प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। शुभ हरण मंगल करण धनी देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। सेवा सिफत मोमिन की पहुंचत है सब हक। इन समान बंदगी नहीं कोई बुजरक। नहीं कोई बुजरक। सेवा सिफत मोमिन की। प्रणाम विष्णु जी। पेपर ब्रह्मचाती धाम के धनी वितक साहब ग्रंथ में उस दिव्य ब्रह्मलीला का वर्णन कर रहे हैं। इस प्रकार जागनी के ब्रह्मांड में और पूरा जो है संसार ब्रजराज जागनी सारा क्रमशः वर्णन करते जा रहे हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं पन्ना जी का प्रसंग। यहाँ पर अष्टप्रहर लीला का मंगलाचरण चल रहा है और इस मंगलाचरण की कुछ चुपाइयां बाकी थी। इस मंगलाचरण में उस ब्रह्म लीला जो पन्ना जी में हुई उसका भी महत्व समझाया जा रहा है। उस ब्रह्म लीला में जो सुंदर साथ ने तन मन से सेवा किया उसकी महिमा भी बताई जा रही है और श्री प्राणनाथ जी की महिमा भी बताई जा रही है। सेवा सिफत मोमिन की, सुंदर साथ की भी सेवा यदि की जाती है तो वो भी धामधनी के चरणों में पहुंचती है। सुंदर साथ की सेवा और सुंदर साथ को कष्ट देना पहले ही बताए थे। जैसा मारना पैगंबर तैसा तिनके दोस्त। इसलिए सुंदर साथ की सेवा, सुंदर साथ की स्तुति धामधनी की सेवा के बराबर है। इन समान बंदगी नहीं कोई बुजुर्ग। सुंदर साथ की सेवा से बढ़कर कोई भी बंदगी नहीं है सुंदर साथ जी। लेकिन सुंदर साथ की सेवा कैसी होनी चाहिए? अभी इस मतलब बच्चे ने बहुत अच्छा कीर्तन गाया, जिन सुध सेवा की नहीं। सेवा हम करते हैं, बहुत सारे सुंदर साथ करते हैं, लेकिन उसका फल हम प्राप्त नहीं कर पाते, उसका लाभ जो है हम प्राप्त नहीं कर पाते सुंदर साथ जी। क्यों? अहंकार। एक तो अहंकार की वजह से और दूसरा सकाम भक्ति की वजह से, अर्थात उसके बदले में कोई कामना करते हैं कि कोई मनोकामना पूर्ण हो जाए या राज्य हमारी इच्छा पूरी कर दें, या तो फिर मान प्रतिष्ठा की हमारा फूलहार किया जाए, हमको सबके सामने सम्मानित किया जाए। और जहां पर नाम की बात आ जाती है तो वहां खिंचम खिंच शुरू हो जाता है, आपस में खिंच झगड़ा शुरू हो जाता है संसार जी। और नाम कमाने के लिए फिर सेवा तो छोड़िए, छल कपट बेईमानी राजनीति शुरू हो जाता है, एक दूसरे का टांग खींचना। ये सुंदर साथ में भी लगे दुख देन। तारतम सब समझ ही धाम संज्ञाम बहन, तीन भी खींच छूटा नहीं ये भी लगे दुख देन। सब समझते हैं हम परम धाम के आत्माएं हैं, फिर भी खेच खेच करते हैं। कुरान में लिखा है यदि तुम प्रभुत्व चाहते हो तो प्रभुत्व तो सारा अल्लाह के लिए ही है। तो प्रभुत्व सारा अल्लाह के लिए ही है, तो फिर झगड़ा किस बात का? सारी शोभा खुदा के लिए करने कराने वाले सब राज्य हैं, तो मेरा नाम नहीं हुआ उसका नाम हो गया, खिंचम खिंच करना, इसको निकाल दो उसको रख दो। सुंदर साथ जी सब बिल्कुल शोभा नहीं होता। आज के समय में सुंदर साथ जी हम देख रहे हैं
विभिन्न आश्रम और स्थानों ने भी और विभिन्न महाराजों ने भी निश्चित कर लिया है, स्वीकार कर लिया कि राजनीति के बिना धर्म नहीं चल सकता है। सभी ने एक्सेप्ट कर लिया इस सिद्धांत को, और धर्म के नाम से राजनीति करो या धर्म प्रचार के लिए झूठ बोलो, जागनी कार्य के लिए भी झूठ छल कपट राजनीति करो तो पाप नहीं लगता, ऐसा समझ लिया सब लोगों ने। जबकि चोरी करना और झूठ बोलना इनका छुड़ाया उदक वितक में आया है धर्म के नाम से, और फिर अपने गुरु को खुश करने के लिए चापलूसी, चुगली, और इसे सुंदर साथ बिहारी जी को खुश करने के लिए क्या नाम, अपने सूरजी भाई ने धारा भाई को निकाल दिया ना, बिहारी जी को खुश करने के लिए धारा भाई को निकाल दिया सूरजी भाई ने। ऐसा हालत है यहाँ पे। तो निस्वार्थ सेवा सच्चे दिल से, तेरा तुझको देता हूं, मेरा समझ के करोगे तो नहीं, तेरा तुझको देता हूं। सब सामर्थ्य किसने दिया? राज्य जी ने दिया। तो राज्य के सामर्थ्य से जो प्राप्त हुआ है उसको राज्य कार्य में यूज करना, बिल्कुल अहंकार नहीं होना चाहिए, तब जाकर के सेवा सफल होती है। प्रतिष्ठा का भी कोई कामना नहीं होना चाहिए। बस एक चीज तो सब अपेक्षा कर सकते हैं कि भी न्यायप्रियता, निष्पक्षता और सत्यता की अपेक्षा तो हम कर सकते हैं ना। और सुन्नत जमात की जो बातें हैं सोहबत, तिनको दीदार जो करे ताकि नावे जुबा सिफत। क्योंकि सुंदर साथ ब्रह्म आत्माएं हमेशा परमात्मा की बातें करते हैं, परम धाम की बातें करते हैं। तो ऐसे सुंदर साथ का दर्शन कर ले, जो ऐसे सुंदर साथ का सानिध्यता जिसको प्राप्त हो जाए, उसकी भी महिमा जुबा से नहीं कह सकते हैं। इनकी सिफत सुख जी कहे और शास्त्रों वेद व्यास ब्रह्मात्माओं की महिमा सुखदेव जी ने कहा, भागवत में, शास्त्रों में वेद व्यास जी ने सबने कहा, त्रिगुण अपने चित्त में रज की राखें आस, ब्रह्म सृष्टि के चरण रज ढूंढ थके त्रिगुण। आज सारी दुनिया ब्रह्म सृष्टि के चरण रज लेने के लिए वृंदावन गोकुल में जाती है, लेकिन वहां पर तो ये तो दूसरा ब्रह्मांड है ना, वो तो पिछले ब्रह्मांड में आए थे। और नाम के तिलों ब्रह्मांड धनियों पर दो से बढ़कर कौन है जिसका नाम लिया जाए। ब्रह्म सृष्टि की महिमा इतनी बड़ी है, सर्वोपरि महिमा कही गई है ब्रह्म सृष्टि की। इन हक का महबूब मोहम्मद अलैहिस्सलाम सो आया गिरो वास्ते रसूल अपना नाम, हक का महबूब श्री श्यामा जी स्वरूप। महबूब हर किसी को नहीं कह देते सुंदर साथ जी, अक्षर की आत्म को पूरी वाणी में कहीं भी महबूब लिखा हो तो बताइएगा। मोहम्मद अलैहिस्सलाम सो आया गिरो वास्ते, ब्रह्म आत्माओं के वास्ते आए, रसूल अपना नाम। काम के हिसाब से नाम अपना रसूल रखा, लेकिन आया किसके लिए थे? वो ब्रह्म आत्माओं के लिए आए थे। उनके तन में मैंने तीसरे दिन के चर्चा में बताया था, श्यामा जी की आत्मा और आज जी का आवेश आया था। आगे भी हम दिखेंगे, चुपाइयां बहुत सारी मिलेगी इस विषय में। रब्बानी गिरो रब से किए दान आप, जो रब्बानी गिरो ब्रह्म सृष्टि है उसको धामधनी ने अपना ब्रह्म ज्ञान प्रदान करके ज्ञानवान बना दिया है, बुद्धिमान बना दिया है। सिफत सुभानी की करे, और समस्त धर्म ग्रंथों में परब्रह्म अक्षरातीत ने उनकी महिमा लिखी है, उनकी सारी तारीफ लिखी है। यही औलिया लिल्ला कहे, खुदा के दोस्त इन्हें ही औलिया लिल्ला यानी कि खुदा के सच्चे फकीर, खुदा के दोस्त कहा गया है। हमेशा जो है रहे हमेशा हजूर वास्ते बंदगी के मूल विलामे में हमेशा ही धामधनी के चरणों में विराजमान है। वहां पर इनकी जो बीतक भई नेक कहूँ, जो उनकी जो बीतक हुई, ब्रह्म लीला हुई पन्ना जी में, उसके विषय शोभा का वर्णन करते हैं। ये सागर सुख अनगिनती सो कहियो न जावे नूर, सागर के समान सुख पल पल प्राप्त किया। बेशुमार, सागर का मतलब क्या होता है? बेशुमार, अनलिमिटेड। इसका कोई वर्णन न किया जाए। पल पल जैसा पन्ना जी की लीला में सुंदर साथ ने असंख्य सुख प्राप्त किया है। एक कहावे हक का हुक्म करे वास्ते याद मोमिन, राज जी का हुक्म ये वितक कहलवा रहा है लालदास जी के तन के माध्यम से। क्यों? ताकि हम सभी सुंदर साथ छठे दिन की लीला के सुंदर साथ पांचवें दिन की लीला को याद कर सके। जिनकी पहुंची बंदगी सौंप चले अपना तन मन, जिन सुंदर साथ ने अपना तन मन धन जीवन समर्पित कर दिया, उनकी बंदगी धामधनी के चरणों में उनकी सेवा पहुंची, क्योंकि निस्वार्थ सेवा थी। दिखावे की सेवा धामधनी तक नहीं पहुंचती। सुंदर साथ जी, विकार सारी विश्व का मिट सी इन खुशबू, सारे संसार का विकार, विकार सारी विश्व का मिट सी इन खुशबू, सारे संसार का अज्ञानता, भ्रम,
अहंकार और जो भी विकार है सभी जो है इस खुशबू से, यानी वितक के द्वारा, वितक का जो खुशबू जिसको मिलेगा, वितक में जो ब्रह्म लीला वर्णित है, उस ब्रह्म लीला के ज्ञान के द्वारा सारे संसार का विरोध दूर होगा, अहंकार दूर होगा। सुनत शब्द संसार में वितक सुन करके बिन मेहनत एक सृष्टि हुई। इस ब्रह्म लीला का जो श्रवण करेगा बिन मेहनत एक सृष्टि होगा। देखिए, छोड़ गुमान सब मिल सीए जो देखत हो जान, अहंकार छोड़ के सारी दुनिया एक दिन आएगी कान्हा जी के चरणों में। जात पात ना भात कोई एक खान पान एक गान। ये जो माशुक जबरूत का कहियत है लाहो, तो जो जबरूत ने अक्षरधाम, अक्षरधाम में कौन रहते हैं? अक्षर ब्रह्म। अक्षर ब्रह्म के जो माशुक हैं, जो कहिए थे लाहुद, लाहुद किसे कहते हैं? रंगमहल को। यहां से सुंदर साथ जी जबरूत ने, यहाँ पर जो सुंदर साथ कहते हैं कि जबरूत का अर्थ योग माया होता है। जरा ध्यान से देख लें, यहाँ पर जबरूत का अर्थ यहाँ पर योग माया होगा। अक्षर ब्रह्म की बात चल रही है, तो अक्षर ब्रह्म जो है, अक्षर ब्रह्म का माशुक कौन है? राज्य महाराज। तो यहाँ पर लाहुत का मतलब होगा रंगमहल और जबरूत का मतलब होगा अक्षर धाम। ये सभी जगह कुरान में जो लिखा है सुंदर साथ जी, बेहद मंडल का अलग से वर्णन नहीं किया है, तो क्या कर सकते हैं, जैसा वर्णन किया उसी हिसाब से। अब अक्षरधाम को थोड़ी बेहद मंडल में हर जगह घटाते फिरेंगे। सो इथवा जाहिर ऊपर मसनद लाहुत, ये बेकुंठ की बादशाहत वाली दुनिया में वो परब्रह्म अक्षरातीत जो अक्षर के माशुक हैं, अक्षरातीत परब्रह्म दुनिया में जाहिर हो गया, उनका ज्ञान दुनिया में जाहिर हो गया है। हुई जाहिर सब में काड़िया कुली दज्जाल, इस प्रकार सारी दुनिया में अज्ञानता का नाश हो गया और परब्रह्म की पहचान सारी दुनिया में जाहिर हो गई। शर्तें सब आई मिली मोमिन भाई कुशाल, अंतिम समय में बहुत प्रसन्न हो जाएंगे सुंदर साथ जी। देखिए वो मजार, वो मंजर नजारा, वो मंजर अपने कल्पना में देखिए कि सारी दुनिया को जागृत बुद्धि मिल गया है, सबको एक परमात्मा की पहचान हो गई, शांति की स्थापना हो गई, सबको सारी दुनिया एक परमात्मा के दर्शन के लिए, उनके सजदा बजाने के लिए दौड़ दौड़ करके आ रही है। ऐसा वो समय देखने के लिए तो बड़े बड़े फकीरों ने, ऋषि मुनियों ने इच्छा किया था ना। अभी का जो समय तो वो तो कोई ना देखना चाहे। तब शोर पड़ा आलम में, सारे संसार में ब्रह्म ज्ञान की गूंज मच जाएगी, दौड़ी सब खलक सारी दुनिया पर ब्रह्म के दर्शन के लिए दौड़ेगी। खोले द्वार मार्फत के पाया सब होने हक, मार्फत का ज्ञान, रंग महल के अंदर कैसा परब्रह्म का स्वरूप है, वहां पर कैसी प्रेम और आनंद में लीलाएं होती हैं, सारा वर्णन जब हो जाएगा तो सभी को परमात्मा के स्वरूप की, धाम की लीला की पहचान हो जाएगी। अब ध्यान से सुनेंगे, अंतिम न्याय की लीला का जाहिरी वर्णन है, इसका बातिनी वर्णन भी सुनेंगे। एक पहले आए पहुंचे, सबसे पहले ब्रह्म सृष्टि प्राणनाथ जी के चरणों में आई और उन्हें रसूल हक की सूरत महमतिया प्राणनाथ जी का उन्होंने दर्शन किया और उनके स्वरूप की पहचान किया। तिनको द्वार जो भिस्त का खोला परवरदिगार धामधनी ने, उनके लिए, उनके जीवों के लिए पहले भिस्त का दरवाजा खुल गया और ब्रह्मात्मा के लिए परम धाम के अखंड सुखों का दरवाजा खुल गया। ता पीछे सफ दूसरी आए मिले असाफ, उनके पीछे दूसरे क्रम में कौन आए? ईश्वरी सृष्टि। ताको दिया हक सुबहान ने, असहाब एक्चुअल में ब्रह्म सृष्टि को कहते हैं, जहरी में मोहम्मद साहब के साथियों को असहाबा कहते हैं, बातिनी में ब्रह्म सृष्टियों को, यानी कि हकी सूरत मोहम्मद के साथियों को भी असहाबा ने ब्रह्म सृष्टि को कहते हैं। तो ईश्वरी सृष्टि आकर के ब्रह्म सृष्टि से मिलती है। ताको दिया हक सुबान ने हयाती का जवाब, उनको भी धामधनी, क्योंकि अक्षर की सुरताएं हैं, उनको भी ब्रह्म ज्ञान मिला लेकिन प्रेम नहीं मिला, लेकिन ब्रह्म ज्ञान तो मिला ना, उनको भी अखंड मुक्ति का उनको भी जल प्राप्त हुआ। अब देखिए इसमें सर जी, ये तो शुरुआत की बातें अभी, लेकिन लास्ट में क्या होगा? जब सबको जागृत बुद्धि मिल जाएगी सारी दुनिया को। तीन पूछा असहाब देखना, उनसे पूछा जाएगा जिस सृष्टि से आपने ब्रह्मात्माओं को देखा, उनकी ज्ञान चर्चा सुनी, उनके चरणों में शीश झुकाया, बोलेंगे नहीं झुकाया तो कोई बात नहीं, पश्चाताप की अग्नि में जलो थोड़ी देर तक, पिया के वीरों से निर्मल किए, पीछे अखंड सुख सवन को दिए। एक्चुअल में पश्चाताप की अग्नि जो बोलते हैं ना, इतना इजी नहीं है जितना समझ लिए। लंबे समय तक संसार में दुख और आपदाएं आती रहेंगी और उसके पश्चात जब दुनिया को पश्चाताप होगा, उसके बाद राज्य महाराज जागृत बुद्धि प्रदान करेंगे। और जागृत बुद्धि प्राप्त करने के बाद फिर कोई दुख थोड़ी रह जाता है। तो
उनको तीन को खोला, खालिक ने भिष्ट का दरबार, उनके लिए भी भिष्ट का दरबार खोल दिया। मैंने बताया था 7वीं और 8वीं भिष्ट जीव सृष्टि की रहेगी। तो सच्चे दिल से शरीयत का पालन करेगा, जिनका जिन किन राह की लई सांच से शरीयत, सच्चे दिल से शरीयत का मतलब तरीकत हो जाता है। भिष्ट होशी तीनों तीसरी सच्चे न जले, क्या तीसरी यानी आखिरत की तीसरी, और ऊपर से 7वीं भिष्ट। शोर पड़ा संसार में तब भया ख्याल, तो क्या होगा, ये जो लास्ट पोजीशन है, संसार का अंतिम समय, सारी दुनिया प्राणनाथ जी का दर्शन करने आ रही है, इतने में ताली बजेगा, खेल खत्म। तब भया ख्याल, फरिश्ते सब पीछे फिरे, नींद उड़ी नूर जला। यहाँ पर जो स्वाप्निक चेतना शक्ति है वही वापस जाएगी। सुमंगला शक्ति जो आई थी ना स्वाप्निक चेतना शक्ति के रूप में, उस शक्ति को ही फरिश्ता कह रहे हैं। वो शक्ति वापस बैक टू पेविलियन, अपने मूल में वापस चली जाएगी। और अक्षर ब्रह्म, या थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, नूर जलाल है यहाँ पे, नींद उड़ी नूर जलाल, अक्षर ब्रह्म की नींद उड़ जाएगी, वो अक्षरधाम में जागृत होंगे। तब याद किया सुपन को, उठी 8वां बिस्तर, वो स्वप्न को याद करेंगे कि मैंने कैसे स्वप्न में किसी दिव्य लीला का ज्ञान प्राप्त किया, रंगमहल के अंदर कैसी दिव्य प्रेम लीला होती है, उसका ज्ञान और ध्यान के द्वारा जो अनुभव किया था उसने, उसको याद करेगा। और जैसे उसको याद करेगा, नूर की नजरों चढ़ी करके याद, जो अक्षर की हृदय दृष्टि में ये सारी जागनी लीला भी अखंड हो जाएगी और समस्त जीव भी अखंड हो जाएंगे। याद करने से सुंदर सा जी, याद किया सुपन को, जैसे रासलीला के पश्चात रासलीला को याद किया तो रासलीला अखंड हो गई, ब्रज लीला को याद किया ब्रज लीला अखंड हो गई, उसी प्रकार जागनी लीला को याद करने से जागनी लीला भी अखंड हो जाएगी। इसी से संबंधित देखिए सुंदर सा जी, नूर की नजरों चढ़े। नूर नजर का अर्थ क्या होता है, ध्यान देंगे। नूर नजर का अर्थ होता है अक्षर की हृदय दृष्टि। इसी तरह से यहाँ पर कहा गया अक्षर के दो चश्मे नहासी नूर नजर, अक्षर के दो चश्मे। अब यह चश्मा का मतलब आंख में चश्मा पहनते वो चश्मा नहीं होता है। उर्दू में चश्मे का अर्थ देखिए, आंख कांच वाला चश्मे की तो बात है नहीं यहाँ पे, और आंखों को चश्मा बोलते भी नहीं, आंखों को चश्मा कभी भी नहीं कहा जाता है। लेकिन उर्दू में चश्मे का अर्थ होता है नहर या धारा। तो दो चश्मे, नहर और धारा है। नहासी नूर नजर, अक्षर की हृदय दृष्टि से नहाएंगे। नूर नजर का अर्थ तारतम्य ज्ञान नहीं होता है। दो चश्मे का अर्थ है असराफिल जबराइल कहते हैं, अक्षर असराफिल और जबराइल यहाँ अर्थ लेंगे तो अक्षर के हृदय दृष्टि में असराफिल और जबराइल अखंड हो जाएंगे, ऐसा अर्थ हो जाएगा। लेकिन वो तो ऑलरेडी अखंड है, पहले ही अखंड है। और नूर नजर का अर्थ अक्षर के हृदय दृष्टि होता है, तारतम्य ज्ञान नहीं होता है। और देखेंगे कई चौपाई देखेंगे, सबों को सुख मोहम्मद दे दिए, भीस्त में नूर नजर तले लिए। भीस्त में नूर नजर ने बेहद मंडल, अक्षर के हृदय दृष्टि में। तीसरी जो सब दुनिया कही करी नूर नजर तली से। तो नूर नजर का अर्थ जो है तारतम्य ज्ञान नहीं होता, अक्षर की हृदय दृष्टि होता है। हृदय माहे नूर के लिए नजर तले हजूर, अक्षर के हृदय दृष्टि में। चश्मे का देखिए, काल माया योग माया दो पल में कई उपजत। काल माया और योग माया ये दो अक्षर के चश्मे। काल माया पूरी नींद का सुपन, योग माया आधी नींद का सुपन। ठीक है, नूर लहरे दायम उठे पाव पल में बिना हिसाब, कई लहर कोई लहर कायम करे कोई उड़ावे कर खराब। जैसे ब्रज लीला और रास लीला देखिए कंटिन्यूटी में हुई थी ना, ब्रज लीला काल माया में हुई थी, रास लीला योग माया में हुई थी। इसी प्रकार जागरणी लीला में क्या है कि जो जागृत बुद्धि मिलने वाली जो स्थिति वो योग माया की लीला एक्चुअल में, लेकिन वो कंटिन्यूटी में है, उसमें कोई अंतर नहीं है, और वो छोटी सी लीला है। वो तो सारी दुनिया दोषी करने को दीदार, ये जो है उनकी क्या कि ये जो अभी हम जहां पर हैं काल माया का ब्रह्मांड है, तो इसमें कंटिन्यूटी बने रहती है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, इसलिए इसमें लेकिन उसके बाद जो है ये दोनों लीला काल में योग में जो लीला वो अक्षर के हृदय दृष्टि में अखंड हो जाएगी। सुनसा जी, सैया अपने महल में पहुंचे नूर जमाल, और सुंदर साथ अपने महल में, रंग महल में धन धनी नूर जमाल के चरणों में जागृत हो जाएंगे। एक ताली बजेगा, सैया अपने चौक करके उठ जाएंगे, अरे हम तो क्या देख रहे थे, घर उठ बैठे पल में रामत दिखाई ऐसी, दर्दी विरहा के बिगल जानो दूर से आए विदेशी। ऐसे विरह में डूबे हुए थे, अचानक से ताली बजेगा, मूल मिलावे में जागृत। बोलेंगे राज्यम राजा आपने तो कैसा खेल दिखाया था,
हम तो भूल गए थे वहां जाकर के, बिल्कुल पूरी तरह से भूल गए थे। मोहम्मद के मोमिनो सुनियो मंगलाचरण, इस प्रकार से मंगलाचरण था। अपनी भी तक देखियो सुनियो दो सेवन। अवश्य प्रहर की सेवा श्रुति, प्रथम प्रहर पहला प्रहर सुबह 6 से 9 बजे तक की लीला। सुंदर सेज स्वरूप की अति प्यारी भरी नूर, सब सुंदर साथ इतने प्रेम से अपने धाम धनी प्राणनाथ अक्षरातीत के लिए अत्यंत सुंदर शैया तैयार करते हैं। स्वरूप की श्री प्राणनाथ जी की सुंदर शैया अति प्यारी, बहुत ही प्यार भरी दृष्टि से बनाया है। भरी नूर, नूर भरे ने के अत्यंत सौंदर्य से युक्त है। इनकी सिफत इन जुबा क्यों कर कहूं जहूर, उसकी महिमा का वर्णन किस प्रकार से कहूं। उस सेवा जो सुंदर साथ ने जिस भाव से बनाया है, सैया को तैयार किया है, एक एक चीज का बारीकी से ध्यान रखा, कोई भी कमी थोड़ा सा भी कष्ट ना होने पाए। अति प्यारा लाल पलंग पचरंगी पार्टी में ही अत्यंत प्यारा लाल रंग का पलंग है, और उसमें 5 रंग की निवार, की बहुत ही महीन, महीने ने बारीक, बहुत ही पतली निवार है 5 रंग की उस पलंग में बुनी गई है। प्रेम प्रीत सो से ही सिरदार साथ सुंदर समस्त शिरोमणि सुंदर साथ अत्यंत प्रेम से सेवा कर रहे हैं धाम धनी की। निस्वार्थ भावना, दिल में धाम धनी की सेवा कोई चाहना नहीं है, बस धाम धनी के इस सेवा वाणी चर्चा परम धाम का ही चिंतन ध्यान, ऐसी स्थिति हमारी कब आएगी सुंदर साहब जी। यही तो है वास्तव में संन्यास आश्रम सुंदर साहब जी। जीवन का अंतिम समय जैसे जैसे आता जाए, माया से निवृत्त होते जाए, माया के चिंतन से, विकारों से, चाहनाओं से, कामनाओं से, मोह ममता राग द्वेष सबसे निवृत्त होना पड़ेगा सुंदर साहब जी। सेज तलाई कोमल मिही चादर धरी नरम, वहां पर पलंग पर जो तलाई यानी कि गद्दा, अत्यंत कोमल गद्दा है, और उस पर महीन चादर, पतली सी चादर है, बहुत सुंदर सी और नरम, एकदम सॉफ्ट कोमल है। सिराने गाल मसूरिये, सिर की तरफ गोल तकिए जो छोटे छोटे गाल के नीचे रखने, जब ऐसे हम हाथ रख के सोते ना, तो उसके जगह में गोल तकिए होते, कोमल कोमल छोटे से, चेहरे में बिल्कुल चुभते नहीं है, अत्यंत कोमल होते हैं। ये जाने सैया दिल मरब, सुंदर साथ जानते हैं इसका जो इसमें जो भावना है सुंदर साथ की, उसका जो प्रेम है सुंदर साथ की सेवा, सुंदर साथ अच्छी तरह से जानते हैं। चारों पाए सेज बंद, चद्दर को चारों कोने से खींच करके उसके पाए में बांध दिया है, ताकि उसमें सलवट ना रहे, और लटके फुम्मक रेशमी, उसमें रेशमी फुम्मक गोफना लटक रहा है, उस फुम्मक में से 5 रंगी किरणें निकल रही हैं। चादर रजाई ओढ़ने रुत समय सेवा होए, और ओढ़ने के लिए ठंडी के मौसम में रजाई, गर्मी के मौसम में चद्दर ओढ़ने की सेवा ऋतु के अनुसार होती है। लाल डांडे 4 नूर के, अब 4 पायों के ऊपर 4 डांडे भी हैं सैया में, और ऊपर जो है छत्र है, मतलब ऊपर से पूरा सैया ढकी हुई है, 4 डांडों के ऊपर छत बना हुआ है। पर्दे झालर झलके, तो चारों डांडों के बीच में चारों तरफ पर्दे और झालर लटक रहे। झालर अलग होता है, पर्दा अलग होता है। इस प्रकार से बेशुमार शोभा, सैया की एक एक चीज, सौंदर्य, सुविधा, हर चीज का ध्यान रखा गया। सेवे प्रेमदास जोश में, प्रेमदास जी बिल्कुल धाम धनी के प्रेम के जोश में डूब करके, प्रेमावेश में डूब करके सेवा करें। द्वारिकादास जी भी इस सेवा के लिए खबरदार हैं। पलंग उठाए बिछावत नारायण हरिनंदन, पलंग को उठा करके बिछाने की सेवा नारायण जी और हरिनंदन जी की कोई दिन नाथे करी, करते थे रात दिन। किसी किसी दिन नाथा जोशी ने भी सेवा किया। इस प्रकार दिन रात में ये जो जिस अपने समय पर ये सेवा करते हैं। जल अरुगावे छबिल दास, पिछली रात रहे घड़ी दोए। अब छबिल दास जी जो जमुना जी के पुत्र थे, इनकी सेवा विशेष रूप से जल आरोगाने की थी। जब पिछली रात रहे घड़ी दोए, 6 बजने में जब 45 मिनट बाकी रहता है, यानी 5:15 बजे, सुबह 5:15 बजे जब श्री प्राणनाथ जी पीऊ उठे पलंग से, आरोगत हैं सब, तब उठने के पश्चात सबसे पहले जल आरोगत है। सुंदर सा जी स्वास्थ्य की दृष्टि से बिल्कुल उपयोगी है। सुबह उठते ही साथ हल्का गर्म पानी पीना चाहिए। पूर्व बाई को राज ने रीछ के सेवा दी, पूर्व बाई को धामधनी ने प्रसन्न होकर के सेवा दी थी। पिछली रात को रगाव ने लियावे लोटा जल के, लोटा में जल भर करके वो धामधनी को पिलाने के लिए लाती हैं। पाव दावन को रात को आवे अगरदास गुल जी, धामधनी के चरण दमाने की सेवा,
चरणों का स्पर्श करने की जो सेवा है, ऐसा आनंद है सुंदर साथ जी इसमें। आवे अगरदास गुल जी कबो कबो मावजी दाबनी की सेवा करी। ऐसे सुंदर साथ धन्य हैं जिनको ऐसे सेवा का अवसर प्राप्त हुआ। उठत पियू पलंग से बखत अरुण उदय धामधनी। सूर्योदय के समय जब सूर्य उदय होता है लालिमा लिए हुए, उस समय धामधनी पलंग से उठते हैं। सब हजूरी हाजिर हैं, सेवा करने वाले सारे हजूरी सेवा के लिए उपस्थित हो जाते हैं। अंगूठी अंगीठी इन समय लियावे बिहारी, तो अंगीठी तो तगाड़ा में कोयला को गरम गरम जलता हुआ होता है ना, उसको अंगीठी बोलते हैं। क्योंकि ठंडी के मौसम की सेवा यहाँ पर की जा रही है, तो ठंडी के मौसम में क्योंकि बहुत वातावरण ठंडा रहता है सुबह सुबह, तो अंगीठी भर के लाते हैं बिहारी दास जी। तपावे श्री राज को इस समय इस सेवा का धामधनी अंगीठी से थोड़ा तापते हैं, ठंडी को दूर करते हैं। रुमाल रतनबाई का भिजाई ताते जल। रतनबाई रुमाल को गर्म पानी से भिगो करके श्री प्राणनाथ जी को देती हैं। श्री प्राणनाथ जी अपनी आंखों को गर्म पानी से पोंछते हैं। सेवे दिल निर्मल, इस प्रकार सुंदर साथ जी निर्मल हृदय से निस्वार्थ भावना से सेवा कर रहे हैं। धनी और ताराबाई, कन्नड़ और गंगाराम, ध्यान धनी तीजी भूम से प्रात उठे ठाम, ये चारों सुंदर साथ गाते हैं। तीजी भूम की जो पड़साल, थोड़ बड़े दरवाजे विशाल, धनिया बते हैं उठी प्रात, वन सिंचत अमृत गात। इस सुबह में गायन करते हैं। परम धाम की लीला का वर्णन है सुंदर साथ जी सेवा पूजा में। आज हम देखते हैं वो सेवा पूजा में कुछ मिलावट जरूर हुआ, लेकिन उसका बेस जो है आधार पन्ना जी से शुरू हुआ है। पन्ना जी की लीला में जो होता था वो भी सेवा पूजा में सम्मिलित किया गया है। तीजी भूम के परम धाम के जो सुबह में सेवा पूजा में सुबह 6 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक जो परम धाम की लीला होती, उसका समावेश है सुबह की सेवा पूजा में। 12 बजे की सेवा पूजा, दोपहर राजभोग की सेवा पूजा में सुबह 7:30 से लेकर के 12 बजे तक की लीला का वर्णन है। 12 से 3 बजे तक की लीला का वर्णन 3 बजे की सेवा पूजा में है। और रात्रि शयन आरती की सेवा पूजा में दोपहर 3 बजे से लेकर के रात्रि के 9 बजे तक की लीला का वर्णन है। ये नित्य गावत हैं और साथ ही गावे कोई इस प्रकार नित्य प्रति ये गाते हैं। इसके साथ में और भी कई सुंदर साथ सम्मिलित रहते हैं। रिझावत है श्रीराज को बानी गावत को, धाम धनी को रिझाते हैं। इस तरह से परम धाम की वाणी गाते हैं। परम धाम की लीला का वर्णन है परिक्रमा ग्रंथ में, और ये परिक्रमा ग्रंथ की ही छुपाई है। पहले प्रेमदास करी भी रामचंद्र नंद राम, आखिर को वल्लभ करी वस्त्र पहनाए के, इसके पश्चात वस्त्र पहनाने की सेवा ये सब सुंदर साथ करते हैं। बिहारी दास सेवा करी ले आवे अंगीठी पर। बिहारी दास जी क्या करते हैं, अंगीठी में अंगारी भर के ले आते हैं, और धामधनी को जो वस्त्र पहनाना होता है तो पहनाने से पहले उसको अंगीठी से गर्म कर देते हैं। क्योंकि ठंडी का मौसम में क्या कपड़े भी रख के ठंडे हो जाते हैं, उसको पहले गर्म करते हैं अंगीठी से, और उसके बाद वो कपड़ा प्राणनाथ जी को पहनाती। देखिए कितने बारीकी से एक एक चीज का सुंदर सा ध्यान रखते हैं। प्रेमदास वस्त्र में पहनावत श्रृंगार, प्रेमदास जी भी वस्त्रों का श्रृंगार पहनाने की सेवा करते हैं। दंदराम शामिल रहे संग लाल कस बांधनर, उसका जो कस होता धागा होता है ना, उसको डोरी को बांधने की सेवा लालदास जी करते हैं। जब पहुंचे तो make a co-host me, I am principal. Shri Nijanand. जब पहुंचे तो महाराज पहनावा श्रृंगार। छत्रसाल जी महाराज जी की कोई निश्चित सेवा नहीं होती थी, लेकिन जब भी पहुंचते थे उस समय जो सेवा चल रही थी वो सेवा तुरंत करने लगते हैं। जैसे कि मान लो उनको वस्त्र पहनाने की सेवा कर रहे थे सुंदर साथ, उसी समय छत्रसाल जी पहुंच गए तो बोलेंगे ना मुझे दो, मैं वस्त्र पहनाऊंगा, तो स्वयं अपने हाथों से धामधनी को वस्त्र पहनाने की सेवा सुंदर साथ जी। क्या हम उस समय थे कि नहीं थे, उस समय होते तो कितना ऐसा समय होता था। सेवा करे स्नेह सो जान के धनी निदर, धाम का धनी जान करके श्री प्राणनाथ जी की सेवा करते हैं। प्रातः समय पधारत हरिवंश के घर, प्रातः समय श्री प्राणनाथ जी हरिवंश जी के घर पधारते हैं नित्य क्रिया शौच क्रिया के लिए। पावड़े बिछावत प्रेम सो लालबाई सेवा पर, जाते समय उनके
चरणों के नीचे पावड़े बिछाने की सेवा प्रेम से करती हैं। लालबाई की सेवा थी ये। तो सेठ खानो घनश्याम को था हरिवंश के पास। घनश्याम जी का भी जो सोच का स्थान था वो हरिवंश जी के घर के पास ही था। फिर अपने ढीक किया ये सेवा करी इन्हों। बाद में हरिवंश जी ने अपने घर ये व्यवस्था कर दिया ताकि उतना दूर ना जाना पड़े। ये सेवा करी इन्हों खास इस प्रकार। विशेष सेवा सुंदर सा जी देखिए, हर सेवा कोई सेवा छोटी नहीं होती है। जो सुंदर साथ ने रतनपुरी आश्रम में कुछ समय भी बिताया है, उनको मालूम है वहां की सेवा कैसी थी, कैसे जो है बिल्कुल तत्पर होकर के सारी सेवा करते थे सुंदर सा जी। छोटी सी छोटी सेवा में बड़ा सा बड़ा लाभ है। चरणदासीपन ही पहले रखिए दास नारायण। चरणदासी ने श्री प्राणनाथ जी के चरणों की दासीपन ही। चरण पादुका खड़ाऊ, ये खड़ाऊ रखने की सेवा नारायण दास जी करते थे। कोई दिन मोहन रखी, फिर लई खिमाई, उसके बाद कुछ दिन बाद मोहन खिमाई दास ने रखा। पावड़े बिछावत बकाई और सेवा करे किसनी। रास्ते में चलते समय पावड़े बिछाने की सेवा बकाई भाई और किसनी बहन करती हैं। चलते सैया बिछा में ही ये सेवा की निशानी। चलते समय पावड़ा बिछाते कि रास्ते में कंकड़ भी प्राणनाथ जी के चरणों में न चुभ जाए, इतना ध्यान से एक एक सेवा कर रहे हैं सुंदर साथ जी। इत पलाश के वृक्ष तले हरिवंश देव की रहे। पलाश के वृक्ष के नीचे हरिवंश देव की ने वहीं पर कुटिया बना लिया था। बोली यहीं पर सब सुंदर साथ की सेवा का लाभ मिलता है तो वहां क्यों जाए। साथ ही जो संग आवत होता की सेवा व्यक्त करे। प्राणनाथ जी के साथ में जो सुंदर साथ भी आते थे वहां शौच क्रिया के लिए या नित्य क्रिया के लिए, उन सब के लिए भी व्यवस्था करके रखे रहते हैं। करत ताते जल को बड़े माट भर दरे, बड़े बड़े मटके गर्म पानी से भरे होते थे। अभी देखिए कोई शिविर ठंडी के मौसम में रखते हैं तो सुबह सुबह सब सुंदर साथ के स्नान के लिए और नित्य क्रिया के लिए गर्म पानी करके रखा जाता है ना। बिल्कुल उससे थोड़ा बहुत आप उसकी झलक देख सकते हैं। जल झारी दातों साथ आगे धरे। हरिवंश और देव की सब सुंदर साथ के समक्ष जल के लोटे और दातों रखते हैं। कोई दिन सेवा करी गुल मोहम्मद दौलत। कुछ दिनों तक ये सेवा गुल मोहम्मद और दौलत ने भी किया था। नितराज पधारत साथ सेवा करें। लेकिन गुल मोहम्मद दौलत खान पठान सभी जो है यहाँ पर सेवा में लगे हुए हैं। सूरज मुखी लिए खड़ा हाथ पकड़े बदले। शेख बादल खान अपने हाथ में सूरजमुखी लेकर के खड़े हैं। सूरज शामी करते, सूर्य की रोशनी प्राणनाथ जी के चेहरे पर सीधे ना पड़े, इसलिए बिल्कुल सूर्य और प्राणनाथ जी के बीच में सूरजमुखी रखे रहते हैं ताकि सूर्य की किरणें सीधे चेहरे पर ना पड़े। सीधे चेहरे पर पड़ेंगे तो वो कष्टदायक होता है। इस प्रकार शेख बादल जी इस प्रकार से सेवा करते हैं। दोनों बाजू मोरछल केशव शंकर लिए हाथ। श्री प्राणनाथ जी के दोनों तरफ मोरछल लेकर के केशव जी और शंकर जी खड़े रहते हैं। नंदराम शामिल रहे चलत राज के सब। नंदराम जी भी साथ में शामिल रहते हैं सेवा में। हरिवंश के घेर से जब वापस चलते तो फिर से उनके चलते समय पावड़े बिछाने की सेवा की जाती है। इस प्रकार हंसते हंसाते हुए मानिक भाई के घर पहुंच जाते हैं। हाथ पकड़ बिठावत धन भाई राम कुमार। तो हाथ पकड़ के बिठाने की सेवा इस समय धन भाई और राम कुमार जी करते हैं। जब चरण पखालत बैठे कुर्सी या पलंग पर, जब कुर्सी या पलंग पर बैठते हैं चरण धोने के लिए तो उस समय उनका हाथ पकड़ के बिठाया जाता है। छबीला अति छब सो लिया कंचन मणोदातों ने। छबीलदास जी श्री प्राणनाथ जी के लिए बहुत ही सुंदर कंचन से जो है मढ़ा हुआ दातुन लाते हैं और जल ताता शीरस में गर्म और ठंडा मिश्रित करके सेवा करने के लिए लेकर के आते हैं। श्रीराज स्नान करके तिलक चंदन का समीर मिला। श्री प्राणनाथ जी स्नान करने के पश्चात चंदन का तिलक लगाते हैं जिसमें पानी मिला करके और केसर मिला करके लगाते हैं। भाल में अर्थात माथे में अब तिलक लगा करके तत्पश्चात सब सुंदर साथ को चितवन कराते हैं। परम धाम का लीलाओं का स्मरण कराते हैं। पांखड़ी छबिलदास शामिल सेवत है दिन रात। पांखड़ी भाई छबिलदास जी सेवा में दिन रात शामिल रहते हैं। अमल्याई अरुगावने मीठी बातें करें। विख्यात पांखड़ी बहन और अमल यानी कि काढ़ा लेकर के आते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं। आय मुकुंदास हाजिर चीरा बंधावे चौपती चीरा ने पाग जो है श्री प्राणनाथ जी के शीर्ष कमल पर बांधते हैं बहुत ध्यान पूर्वक। कंढप्पी तीन ऊपर और उसके ऊपर कान ढप्पी बांधते हैं। गोदावरी कानों में बांधते ताकि हवा ना लगे।
तुर्रा कलंगी परन की राकत मुकुंदास। तुर्रा और कलगी जो है ये मुकुंदास जी की सेवा थी। श्री जी के जो श्रृंगार थे मुकुंदास जी रखते थे। चीरा बंधावने बखत हाजिर करें, पाग बंधाने के समय में ये सभी आभूषण उपस्थित करते हैं। लटकत तुर्रा का श्री प्राणनाथ जी के शीश कमल पर जो पाग है, पाग में तुर्रा बहुत ही सुंदर लटक रहा है। इस शोभा देख करके परम धाम की शोभा याद आ जाती है। परम धाम की शोभा में जिस प्रकार राज जी महाराज पाग बांधते हैं, सिर पाग बांधे चतुराई सो हके पेच हाथ मिले, भाव दिल मिले कि सुख क्यों कहूं युद्ध। इस प्रकार राज जी महाराज अपने हाथों से कोमल और किशोर अवस्था का स्वरूप, छोटे ज्यादा बड़े नहीं है, मध्यम आकार के हाथ हैं, और उसके अपने हाथों से जो इस प्रकार पाग बांधते हैं तो कितने सुंदर लगते हैं। धामधनी सारा वर्णन किया जा रहा है यहाँ पे। मुकुंदास के शामिल आए मुकुंदास पहुंचे और मुकुंदास जी के साथ में इस सेवा में छेड़ा पकड़ ठाड़ा। पाग बांधते समय क्या वो लंबा पाग होता है ना, तो छेड़ा पकड़ के अर्थात उसका किनारा पकड़ के खड़ा रहना पड़ता है। इस प्रकार से सेवा करते हैं। चंद्रिका लटके सिर पर, हीरा जोत पर, श्री प्राणनाथ जी के पाग के ऊपर फिर चंद्रिका चारों तरफ लटकता है। छोटे छोटे हीरे इसमें लटक रहे हैं, चारों तरफ झालर जैसे, छोटे छोटे झालर जैसा लटकता है वो। चारों तरफ किरणा उठे लते तले मोती लटकत हार। फूलहार बनावत रामदास धर्मा। रामदास जी और धर्माबाई जो है वो फूलहार बनाती हैं। फूलहार बना करके उसकी टोकरी जो है लेकर के आती हैं। बोले ललिता राज खम्मा। इस समय ललिता सखी बोलती है खम्मा। खम्मा का अर्थ है राज्य सबका कल्याण करें। झोली मायाराम की सब फकीरी साध मायाराम की झोली में सभी आवश्यक विरक्त जीवन की सभी आवश्यक सामग्रियां होती हैं। गोदड़ी है पेबंद की, छोटे छोटे कपड़ों के टुकड़ों की बनी हुई गोदड़ी उड़ावत है श्री प्राणनाथ जी को उड़ाते हैं। सुमरनी कपूर की ल्याय के दिव्य हाथ और कपूर की सुमरनी। सुमरनी ने छोटी माला जो हाथों में होती है ना, जिसमें सिर्फ 27 दाने होते हैं, वो प्राणनाथ जी के हाथों में ला करके कौन देता? माला ले आवे गोदड़ी। साथ में माला और गोदड़ी भी लेकर के आते हैं। सुई तागा गोदड़ी और केतक सुए बड़े अजमा सौट पीपर मसाला गमदीन केतक, ये सारा जो है मैयाराम की झोली में रहता है। काम पड़े मंगावत बुलाओ मैयाराम। जब भी इसमें से किसी भी वस्तु की जरूरत होती है तो प्राणनाथ जी कहते हैं मैयाराम को तुरंत बुलाओ। इस प्रकार जब बुलाते हैं झोली में से वो आवश्यक सामान निकाल करके उपस्थित कर देते हैं। इत महाराजा अवत पहनावत श्रृंगार। इसमें महाराजा छत्रसाल जी आते हैं, अपने हाथों से श्री प्राणनाथ जी को आभूषणों का श्रृंगार पहनाते हैं। अपने उंगली से अंगूठी निकाल के श्री प्राणनाथ जी के उंगली में पहना देते हैं। जैसे रत्न जड़ित अंगूठी महाराज लोग पहनते हैं ना, बड़े बड़े महाराज लोग, जैसे हीरा माणिक वाले अंगूठी अपने हाथों से निकाल के प्राणनाथ जी के हाथों में पहना देते। मैं काय का महाराज, महाराज तस्लीम में धामधनी राज जी महाराज। भूखन श्री बाजी लियावत उमंग में विजित। और बाजी राज जी भी आभूषण एक थाली में भर करके लाती हैं। रकेबी रुपए की भर लियावत भूखन, चांदी की बड़ी सी थाली में, इतनी बड़ी थाली, उस थाली में पूरा आभूषण भर करके लाती हैं। रुमाल ढाप के लियावत महाराजा पहनावत। और वो में सुंदर साथ जी और महाराजा छत्रसाल जी मिल करके श्री प्राणनाथ जी को आभूषण पहनाते हैं। आई जी और गांव ने लियाई बाल भोग। इस समय बाल भोग यानी कि सुबह का नाश्ता उगाने के लिए आई जी यानी कि बाईजूराज जी की माता जी रतनबाई और भी लेकर के आती है, मूंग लेकर के आती हैं। और ले दौड़े और कोई अन्य सुंदर साथ भी अपने अपने घरों से कुछ ना कुछ प्राणनाथ जी के लिए बना करके दौड़ दौड़ करके आते हैं। प्राणनाथ जी को जल्दी से दे दें, नहीं तो फिर दूसरे लोग का खा लेंगे तो हमारा नहीं खाएंगे। आरोगत है सो। इस प्रकार धामधनी सभी के में से थोड़ा थोड़ा अवलोकते प्रेम पूर्वक और सभी सुंदर साथ से प्रेम भरी बातें करते हैं। आसबाई अर्ज करे पधारो घर मानी के समय। आसबाई यानी लालदास जी की आत्मा का नाम है आसबाई। तो मानिक भाई के घर पे पधारो। श्री राज रिच के बोलत आई बाई धामधनी प्राणनाथ जी प्रसन्न होकर के बोलते हैं आई बड़ी सर्वश्रेष्ठ सखी आ गई है। लालदास जी को कम नहीं समझना चाहिए सुंदर साथ जी। सेवा के क्षेत्र में छत्रसाल जी अग्रणी है, तो ज्ञान की सेवा के क्षेत्र में लालदास जी अग्रणी। पन्ही जोड़े जड़ाव की लियाया वल्लभदास। पन्ही ने खड़ाऊ जो है, जो वो भी रत्न जड़ी थे श्री प्राणनाथ जी का खड़ा, वो वल्लभदास जी लेकर के आते हैं। छत्र सिर पर फेरत। मानिक भाई के घर में जा रहे हैं ना, तो रास्ते में जाते समय ऐसे गोल गोल घुमाते हुए छत्र को
पकड़े तो बस सीधा नहीं पकड़े रहते हैं, गोल गोल घुमाते रहते हैं। ये मोमिन है, खास इनकी खास सेवा है। पांव तले पावड़ा लालबाई बिछावत, और बिछावत किसने लेकर दिल में, पावड़ा बिछाने की सेवा करते हैं। उठत पलंग पर से धनबाई लेवे हाथ, जब पलंग से उठते हैं तो धनबाई एक तरफ से प्राणनाथ जी का हाथ पकड़ के सपोर्ट देते हैं। सुंदर साथ जी अवस्था भी तो देखो, प्राणनाथ जी की आयु कितनी 70 से भी ऊपर हो चुकी है। दूसरी तरफ लालदास सेवा, हाथ पकड़ने का सुन के, हाथ पकड़ने की खास सेवा है। लालदास जी दूसरी तरफ से पकड़ते हैं हाथ, आशा गंगादास के, और गंगादास जी के हाथ में जो छड़ी है, आशा यानी कि छड़ी, लाठी, तो उसको लाठी जो है प्राणनाथ जी गंगादास जी के सपोर्ट से लाठी को पकड़ते हैं। दूसरी तरफ लालदास जी उनको प्राणनाथ जी के सपोर्ट, चलते समय भी सहारा देते हैं। मकरंद रहे शामिल हाथ पकड़ने की चाल, इस प्रकार मकरंद भाई भी हाथ पकड़ने की सेवा में शामिल रहते हैं। जब महाराजा पहुंची उठावत पकड़ हाथ, जब महाराजा छत्रसाल जी पहुंच जाते हैं इसमें मान लो, तो उस समय अपने हाथों से प्राणनाथ जी के हाथ पकड़ के उठाते। धन्य सुंदर साथ जी, उनका कोमल स्पर्श भी जिन्होंने किया, चरणों का स्पर्श किया, सानिध्यता उनका प्राप्त किया, वो धन्य धन्य हो गए सुंदर साथ जी। लालदास बदले लालबाई, कोई समय पकड़े हाथ, कभी कभी लालबाई भी हाथ पकड़ती है। हसामत है राज को जरा सेवा में, इस प्रकार धामधनी को हंसाते हैं रास्ते में मीठी मीठी बातें करके। आड़िया खाड़ी रहे राज रिझे तिनसे, इस प्रकार लटके मटके चलत संग बानी गावन हर साथ में। अब देखिए आते जाते समय भी रास्ते में सुंदर साथ वाणी का गायन करते हुए साथ में चलते जा रहे हैं। एक सेकंड भी वाणी के बिना नहीं मिलेगा सुंदर साथ जी आपको। संग शंकर दास के और साथ कई सुंदर शिरोमणि सुंदर साथ इस सेवा में रहते हैं। मोदी बड़ा मूलचंद चले राज संग है, मूलचंद मोदी जो है दो है, इसलिए बड़ा मूलचंद मोदी लिखा है। ये भी प्राणनाथ जी के साथ चलते हैं। खोर पहुंचे बोल ही धाम धनी की जय, धाम धनी की जय, ऐसे जयकारा लगाते, जहां भी प्राणनाथ जी पहुंचते हैं वहां पर जयकारा लगाते हैं, जिससे सबको पता चल जाता है। लटके मटके चलत फेर बैठे पलंगा, इस प्रकार मानिक भाई के घर से नित्य क्रिया के पश्चात वापस आते हैं और पलंग पर बैठ जाते हैं। इस समय चर्चा का समय हो जाता है, 9 बजे दूसरे पहर में चर्चा का समय होता है। सामने मुरलीधर आसन की श्रवणा देत बनाए, मुरलीधर जी सामने पहले से बैठ जाते हैं ना, मेरे सामने मेरा जगह है। चर्चा सुनते समय नेत्र से नेत्र मिला करके एकाग्र चित्त होकर के चर्चा सुनते हैं। मोहम्मद उधर ऊपर पहर दिन के आई मानी के घर से एक प्रहर दिन बीत गया है, सुबह के 9 बज चुके हैं। पधारत पलंग पर हुआ चर्चा समय, इस प्रकार चर्चा का समय हो जाता है। अब कौन दूसरे प्रहर की सेवा साथ कीजिए, दूसरे प्रहर में किस प्रकार सुंदर साथ जी सेवा करते हैं, जिन भान जो होते किस प्रकार लीला होती है, वो सारा वर्णन यहाँ पर करते हैं। धाम धनी की मेहर पल पल यहाँ पर हो रही है सभी सुंदर साथ जी के ऊपर। दो बाजू पलंग के बैठत लाल केशवदास, प्राणनाथ जी के दाएं बाएं लालदास और केशवदास बैठते हैं। कुरान हदीसें या भागवती जो भी ग्रंथ है वो ले करके पढ़ते हैं, पढ़ करके धाम धनी को रिझाते हैं। धनी धाम के देत हैं इस धाम के निशान, धाम के धनी चर्चा करके परम धाम की निशानियां बताते, परम धाम के सुख, परम धाम के गुण धर्म, परम धाम की लीलाएं, वहां का कैसा प्रेम है, कैसा आनंद है, 25 पक्ष की शोभा कैसी है, हर एक स्थान पर क्या क्या लीला होती है, सब चर्चा सुनाते हैं। ले भी मोमिन मिलके अरस सुख सुबह, सब सुंदर साथ मिल करके चर्चा के द्वारा परम धाम का सुख लेते हैं। सुंदर साथ जी वाणी आप एकाग्रचित और दर्द के साथ पढ़ेंगे, तड़प के साथ पढ़िए, वाणी पढ़ते पढ़ते आपका चित्तवनी लग जाएगा। और जब दर्द ही नहीं है, तड़प ही नहीं है, तो कोई भी साधन काम नहीं करेगा। राज हेत कर कहते हैं काका बुलाओ सीताराम। अब जयंती काका को बुलाते हैं, क्योंकि जयंती काका के पास में सारी जो चर्चा के लिए मंच की सारी सामग्री रहती है। 2 बाजू रहला धरे, दोनों तरफ रहल, लालदास और केशवदास के सामने रखने के लिए। प्राणनाथ जी के सामने रहल नहीं रहता है, लालदास जी और केशवदास जी के सामने रहल रखते हैं, जिसमें जो भी ग्रंथ रखना है वो रखते हैं। किताब खाना रखते संधु का सब साज, सेवा करे सने श्री राज रिझावन का। जयंती काका का सेवा था, वो किताब ग्रंथों को भी रखते हैं, और सभी प्रकार के जो चर्चा के लिए सामान होते हैं वो सारा वो रखते हैं। इस प्रकार धाम धनी की स्वार्थ भावना से वो सेवा करते हैं। बागजी ले आवत आगे धरे जंगोटा, बागजी बाई क्या करते हैं, जंगोटा। अब देखोगे जो ध्यान करने वाले जो होते हैं ना, सामने का लकड़ी होता है जिसके ऊपर ऐसे हाथ रखे रहते, उसको जंगोटा बोलते हैं। हाथ रखने के लिए सपोर्ट रहता है उससे,
श्री राज रीच के लिए वो तो वास्ते बैठने में थोड़ा सपोर्ट मिलता है, उससे सहारा मिलता है। द्वंद राय तफसीर ले सुनावतल्ला का द्वंद राय तफसीर हुसैनी लेकर के बाजू में बैठ जाते हैं, और वो उसमें जो कुरान की तफसीर व्याख्या लिखी है उसको पढ़ करके सुनाते। हम हजूर हमेशा बैठत, इनका यही काम, इनकी यही सेवा है, हमेशा साथ में बैठते हैं। खुशखत किताब लिख के पहुंचावत पैगाम, वास्ते फर्ज उतारने पहुंचाया खलक तुम्हें। और इसमें क्या कि सुंदर साथ जी जो चर्चा सुनते थे उसको सुंदर शब्दों में लिख करके एक लेख के रूप में तैयार कर देते। पूरी चर्चा तो बहुत लंबी हो जाएगी लिखने में, लेकिन उसका सार जो है लेख के रूप में लिखते हैं और दूसरे स्थानों के सुंदर साथ के पास पहुंचाते हैं लेख के माध्यम से। और बानी साथ लेख खड़े जो लिखनार, और भी कई सुंदर साथ वाणी लिखने के लिए कागज और पेन रेडी लिखे। जो भी कुछ चुपाई भी इस समय राज्य के आवेश से अवतरित होती है, तो चुपाई को भी सुंदर साथ तुरंत लिख लेते हैं, और एक नहीं कई सुंदर साथ लिखने की सेवा में यहाँ पर रहते हैं। भागवत गीता के रहस्य कार दिखावे राज, श्री प्राणनाथ जी भागवत के रहस्य, गीता के रहस्य और सारे रहस्य यहाँ पर सुंदर साथ को चर्चा के द्वारा समझाते हैं। अखंड ब्रजरास कहाँ पर है और वो उत्तम पुरुष अक्षरातीत कौन है। हजूर हमेशा रहते हैं, मिश्र गोविंद जी इसका गोविंद जी मिश्र इस कार्य के लिए हमेशा ही यहाँ पर उपस्थित रहते हैं। श्री महाराजा आवत बैठक चर्चा में, इस समय महाराजा छत्रसाल जी जब आते हैं तो वो भी चर्चा श्रवण करने के लिए सामने बैठ जाते हैं और प्रेम पूर्वक एकाग्रचित होकर के चर्चा सुनते हैं। न पा पावे खलक, इनसे इस प्रकार श्री प्राणनाथ जी की चर्चा से वहां की नगर के प्रजा भी जो है आत्मिक लाभ लेती है। श्री मुख से चर्चा करें अति मीठी रसायन में, श्री प्राणनाथ जी अपने मुखारविंद से चर्चा करते हैं, अत्यंत मीठी चर्चा, परम धाम का प्रेम और आनंद प्रदान करने वाली चर्चा। इसको सुन करके सुख प्राप्त होता है, चैन प्राप्त होता है, आराम प्राप्त होता है। सन्मुख श्रवणा देते हैं मुरलीधर बनाए, मुरलीधर जी ठीक सामने बैठ जाते हैं और एकाग्रचित होकर के श्रवण करते हैं। यहाँ तो सुंदर साथ जी चर्चा चल रहा है, पता नहीं कौन क्या बात कर रहा है, कोई कैमरा बंद करके इधर उधर घूम भी रहा है, ये काम भी कर रहे हैं, ऐसा सब चलता सुंदर साथ जी। लेकिन इसमें पूरा लाभ आपको चर्चा का नहीं मिल पाएगा, विश्वास मानिए। कोई भी काम एकाग्रचित होकर करना पड़ता है, बिल्कुल चर्चा मतलब चर्चा है। न आसन नेत्र डगाव ही रहे दृष्टि दृष्टि, न आसन उनका हिलता है न उनका नेत्र हिलता है, बिल्कुल एकाग्रचित होकर के, पलके भी नहीं झपकते हैं, नेत्र भी हिलता नहीं उनका। सुंदर साथ जी रह दृष्टि दृष्टि जुड़ाए, आंखों से आंखें मिला करके बिल्कुल सुनते हैं चर्चा। दिल दरिया खुलते हैं कई लेरा उठत तरंग, चर्चा करते करते और नए नए रहस्य परम धाम के नए नए सुख नए नई बातें प्रकट होती हैं। समनादेत जो साथ है जी, कई उपजत अंग उनके हृदय में अनेक प्रकार के सुख उत्पन्न होते हैं जो चर्चा सुनते हैं। कई लहरे सुख धाम के वर्णन हो तो परम धाम के बेशुमार सुखों का वर्णन होता है, आनंददायी वर्णन होता है। श्री महाराजा रिझत हो दिल महाराजा छत्रसाल जी भी चर्चा सुन करके आनंदित हो जाते हैं, उनका हृदय प्रसन्न हो जाता है। सुंदर साथ जी वेद कत्तेब को दो करते हैं और चर्चा के द्वारा वेद कत्तेब का एकीकरण करते हैं। वही बात कुरान में जो लिखा है, भागवत में, वेदों में, सभी ग्रंथों में एक ही परमात्मा की बात लिखी है, लेकिन तारतम्य ज्ञान के अभाव में आज लोग कभी भी कबहू ना हो किसी ने भी उसको नहीं समझ पाया। कोई भी उपजे खबे ब्रह्मांड अनेकानिको ब्रह्मांड उत्पन्न हो गए, लेकिन परम धाम का ज्ञान किसी को भी प्राप्त नहीं हो पाया। ब्रज नैन और चंचल रहत चर्चा में मूंगे होके सुनते, बस गूंगे होकर के सुनते हैं, मुख से एक शब्द नहीं निकलता है और ना हो इनसे। सुंदर साथ जी वो तो ठीक साक्षात प्राणनाथ जी की बात है, मैं अपने से तुलना नहीं करूंगा, लेकिन सुंदर साथ जी इसकी भी चर्चा सुने, एकाग्रचित होकर के सुनेंगे तभी आपको लाभ होगा। मीठी रसना रस भरी अति सुंदर है बोल, अत्यंत मीठे बोल शब्द, और उसका जो परम धाम का वर्णन है, आनंददायक वर्णन है, परम धाम की प्रेम और आनंदमय लीलाओं का वर्णन करते हैं। कैसे धामधनी के साथ हम कुंजवन की रीति में दौड़ते हैं, कैसे धामधनी के साथ हम अंग से अंग लगा करके झूला झूलते हैं, उसका वर्णन जब सुनते हैं सुंदर साथ जी, उसका वर्णन सुन करके ही आनंद के सागर में डूब जाते हैं, साक्षात अनुभव होने लगता है। मैंने बताया सुंदर साथ जी परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी, उसमें आज भी प्राणनाथ जी चर्चा कर रहे हैं। परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी के रूप में आज भी प्राणनाथ जी चर्चा कर रहे हैं। बस
वो तड़प चाहिए, जो सुंदर साथ में जो तड़प थी वो तड़प हमारे अंदर क्यों नहीं है? जो हमारा ध्यान संसार की तरफ लगा हुआ है, ये कामना, वो सुख, ये सुख चाहिए, वो सुख, संसार की तरफ लगे हुए हैं, मरने तक भी नहीं छूटने वाला। सुंदर साथ जी सावधान हो जाइए, ऐसा अखंड परम धाम का आनंद इस वाणी में रखा हुआ है, उसको छोड़ करके जो है संसार के चक्कर में समय खराब करते जा रहे हैं। सुंदर साथ जी, हक सुराही बका खिलवत में इलम पिलावे शराब, ये इलम जो है ब्रह्म वाणी जो है परम धाम के सुखों का शराब पिलाती है। कहाँ कहो इन जुबान की जो हेतु कर फरमाए, धामधनी अहिनिस युगल स्वरूप का वर्णन कर दिखा, नित्य प्रति युगल स्वरूप का वर्णन करते, कितना सुंदर स्वरूप है, किशोर स्वरूप श्री राज शर्मा जी। उनके अंग दिखे 16 साल के, जैसे ज्यादा बड़ा भी नहीं है ज्यादा छोटा भी नहीं है, उनके हाथ कितने, चरण कमल, हस्त कमल, बिल्कुल 16 साल के लड़के राजकुमार के जैसे, ज्यादा बड़े बड़े हाथ नहीं रहेंगे और बच्चे जैसा भी नहीं रहेगा, मध्यम 16 साल जैसा। धाम धनी निज धाम को और ना दाता कोई, परम धाम के सुखों का देने वाला एक तो धाम धनी के सिवा कोई नहीं है, और लेने वाले सुंदर साथ के सिवा और कोई नहीं। सुख बतावत धाम को, दुख बतावत खेल, परम धाम के संसार, परम धाम में ही मात्र सुख है, अखंड आनंद है, और इस संसार में दुख के सिवा कुछ भी नहीं है। यो जगावत है जुगत सो, युक्ति पूर्वक इस प्रकार जगाते हैं। जागने की युक्ति यही है सुंदर सा जी, दोनों चीज को समझना पड़ेगा। पहले संसार में भी सुख है, परम धाम में भी सुख है। परम धाम में अपनी सुख है, संसार में अपनी सुख है, परम धाम नहीं पहुंचेंगे ऐसे में। संसार अग्नि के समान लगना चाहिए, जहर के समान, संसार में एक पल के लिए भी शांति नहीं प्राप्त होना चाहिए। इतना ज्यादा वैराग्य होगा, वीरा होगा, तब जाकर के ये वाणी काम करेगी। ये तो बिरबलंगे वाणी पढ़ने से समझ नहीं आती। सुंदर, सिर्फ दर्द चाहिए, तड़प चाहिए। अनपढ़ से अनपढ़ लोगों को मैंने वाणी पढ़ते और वाणी के आनंद में डूबते हुए देखा है। सुंदर साहब जी, तुम नहीं इन खेल के याद करो निजधाम, इस प्रकार चर्चा करके समझाते हैं। तुम इस संसार के नहीं हो, तुम परम धाम की आत्माएं हो, याद करो किस प्रकार तुमने इच्छा किया था, ब्रजराज में इच्छा पूरी नहीं हुई, इसलिए तीसरा यह ब्रह्मांड दिखाया गया है। मेरी तीनों सूरत खेल में आएंगे। मेरी जो तीनों सूरतें हैं, बसरी, मलकी, हकी, कौन कह रहा है? श्री प्राणनाथ जी चर्चा कर रहे हैं। प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि मेरी तीनों सूरत, बसरी सूरत भी कह रहे थे कि मेरी तीनों सूरत, यहाँ पर हकी सूरत भी कह रहे कि मेरी तीनों सूरत। मोहम्मद के फरमान में मेरी तीनों एक सूरत, तो मोहम्मद साहब ने भी कहा मेरी तीनों सूरत है, प्राणनाथ जी भी कह रहे कि मेरी तीनों सूरत है। इससे स्पष्ट है कि एक ही है, बिल्कुल तीनों सूरतें एक है। प्राणनाथ जी कह रहे मेरी तीनों सूरत। इसमें बोलेंगे ना ये तो मलकी मोहम्मद, हक्की मोहम्मद अपने मन से जो है सुनी सुनाई बातें बोलते हैं। सुंदर साहब जी विचार करो, सूरत अंदर शक्ति तीनों सूरतों में एक ही है। पहले लिया कलाम को इशारते मुझे, पहले जो सूरत थी बसरी सूरत ने इशारते लेकर के आया परम धाम के विषय में, संकेतों में वहां पर लिखा, और रूह अल्लाह किल्ली लाया, देवचंद जी ने तारतम ज्ञान लाया, और इमाम मेहदी ने उसका रहस्य खोल के सारी दुनिया में जाहिर कर दिया। पांचों रोज रब के दिखावत कर प्यार, इस प्रकार देखिए सुंदर साहब जी, पांचों रोज रब के, इसी को लिखा है 5 बेर क्यों 5 बेर हम वास्ते। अरब को भी राज्य का स्वरूप कहा, देखिए 5 रोज में ब्रज, रास, अरब, देवचंद जी और प्राणनाथ जी। इसी प्रकार प्यूं 5 बेर हम वास्ते, तो प्राणनाथ जी मोहम्मद साहब के अंदर राज्य नहीं आए थे, राज्य का आवेश नहीं आया था, किस आधार पर कहा जाता है? सुंदर साहब जी आंख बंद करके सुनते रहते, 5 रोज रब के, और यहाँ पर प्यू कह दिया। प्यू शब्द राज्य के सिवा किसी को कहा जा सकता है? बताइए जरा। ये नसीहत गिरो पर होते हैं रात दिन, इस प्रकार दिन रात धाम धनी चर्चा के द्वारा सुंदर साथ को सिखापन देते हैं। ये विचार समझी खास गिरो से, खास गिरो ब्रह्म आत्माएं ही इसके रहस्य को समझती हैं, चर्चा ठीक तरह से सुन सकती हैं। अरस इलाही खजाना करते हैं सर्व परम धाम का। देखिए इलाही आया था ना, ला इलाह इल्लल्लाह, इलाह का मतलब अक्षर ब्रह्म नहीं ले, वाणी में किसी भी चौपाई में इलाह का अर्थ अक्षर ब्रह्म लिखा भी नहीं है, और उर्दू शब्दकोश में भी इलाह का अर्थ अक्षर ब्रह्म नहीं लिखा है। इलाह का मतलब परमात्मा ही लिखा सब जगह। इलाही मतलब राज्य का, जो परम धाम का राज्य का, जो प्रेम का, आनंद का, ब्रह्म ज्ञान का खजाना है, वो सुंदर साथ के ऊपर खर्च कर रहे हैं। जिन ताले लिखा सुपामी और ना लेवे
जिनके भाग्य में लिखा ब्रह्म आत्माओं के सिवा और कोई एक शब्द भी इसका प्राप्त नहीं कर पाता है। इन चर्चा में बोलन की कहूं न रहे मजाल, चर्चा के समय किसी की हिम्मत नहीं रहती है बोलने की। भानने को ठाड़ा रहे सोई कर दज्जाल। दज्जाल तो कोशिश करता है लोगों की दिलों में बैठ कर, लेकिन प्राणनाथ जी की चर्चा सुनते ही सारे एकाग्रचित हो जाते हैं। सुंदर साथ जी मोहम्मद के साथ जी सुनियो चित दे, तुम ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। सुंदर साथ जी अब आरोगन के बखत का हुआ है हुक्म। आरोगन दोपहर के भोजन का समय हो गया। अब कहूं आरोगन की उठत समय झीलन, ये भी दूसरा ही प्रहर चल रहा। सुंदर साथ जी दूसरे प्रहर में ही चर्चा के पश्चात आरोगनी की लीला भी होती है। तो आरोगने के पहले झिलना भी करते हैं, इसमें स्नान करते हैं प्राणनाथ जी, फिर आरोगते हैं। पीछे आरोगन की कहो सेवा जो से इस प्रकार से। और सुंदर साथ की क्या क्या सेवा है सारी यहाँ पर बता रहे हैं। 2 घड़ी दोपहर में बाकी रही, जब 12 बजने में जब 45 मिनट बाकी रहता है, अर्थात 11:15 बजे हनुमंत बाई अर्ज करती हैं, हे प्राणनाथ जी आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके लिए भोजन हम लेकर के आ जाएं। तब धामधनी जो है हुक्म तो देते हैं, लेकिन कब देते हैं? पहले कहते हैं लियाओ धोती पोती तेल। पहले सभी स्नान के लिए सारी व्यवस्था, धोती तौलिया तेल, क्योंकि स्नान से पहले तेल की मालिश भी करेंगे। तेल की मालिश करना है, फिर स्नान करना है, फिर भोजन करना है। तो सारी वस्तुएं तैयार रखो, फिर मुझे बोलो। पहले से मेरी चर्चा को भंग मत करो। तब बोलो मोको चर्चा से काहे करो तो भंग, चर्चा को तब तक क्यों भंग करते हो। तब साथी सेवा के कहें, तब सुंदर साथ सेवा वाले कहते हैं श्री बाईजूराज जी ने आपसे विनती किया है कि आप अब चर्चा समाप्त करके भोजन की तरफ प्रस्थान करना है। तो भोजन के पहले स्नान भी करना है। जयंती दास आए की बातें करी बीच कान, जयंती दास जी भी आकर के इसी विषय में अर्जी करते हैं। स्नान के समय में हो तो तेल मर्दन, तो तेल की मालिश होती है स्नान से पहले। सुंदर साथ जी ये स्नान से पहले तेल की मालिश करना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इससे सारे रोम छिद्र खुल जाते हैं, त्वचा भी अच्छी होती है। रोम छिद्र खुलने से ब्लड रक्त की अशुद्धियां भी दूर होती हैं। हालांकि आज के भागम भाग के जीवन इतना मेहनत कौन करे, लेकिन वास्तविकता यह है कि यह बहुत ही फायदेमंद चीज होता है। अगर दास गुरु जी मिलकर के और दूसरे सुंदर साथ मिलकर के तेल मालिश की सेवा करते हैं। तेल प्रसादी बांटने कर सेवा गंगाराम, और मालिश के पश्चात तेल प्रसादी जो बचा हुआ तेल होता है वो सुंदर साथ को प्रसादी के रूप में बांट दिया जाता है। साथ की सेवा मैंने करे मनोहार, तमाम सब सुंदर साथ की सेवा प्रेम पूर्वक करते हैं। स्नान के लिए जल समूह ने ले आया गंगाराम भगवान। गंगाराम जी भगवान जी ठंडे पानी में गर्म पानी मिलाने के लिए लेकर के आते हैं। झीलन की सेवा में मैंने दिल में नहीं गुमान, झिलना की सेवा करते, दिल में जरा भी अहंकार नहीं होता है सेवा के लिए कि मैं इतना सेवा कर रहा हूं ना। झीलन रंग सुहामना, इस समय में सुंदर साथ गायन करते हैं झीलन रंग सुहामना, जो सेवा पूजा में है। 9 बजे की सेवा पूजा में ये है, गावे गन्नड़ कंकाराम बाई तारा स्वामी झीलत और गावे कितक साथ तमाम। कई सुंदर साथ भी ये सेवा करते हैं। मानिक न हवाए सने सो जल की लोटे पर, मानिक भाई और लालदास जी लोटा में पानी भर भर के प्राणनाथ जी के ऊपर डालते हैं। जल डारे उमंग कर, उमंग और उत्साह पूर्वक आनंद पूर्वक उनको नहलाते हैं। छबिल दास वृंदावन अंग पहुंचत समय झिलन, स्नान के पश्चात में श्री प्राणनाथ जी के अंगों को पोंछने की सेवा छबिल दास जी और वृंदावन जी करते हैं। तौलिया लेकर खड़े रहते हैं, लाल बाई देती हैं तौलिया, करे सेवा हो मगन, प्रेम पूर्वक मग्न होकर सेवा करते हैं। इस समय आई पहुंचे महाराजा, जब महाराजा छत्रसाल जी यदि इस समय पहुंच जाते हैं तो अंग पोंछने की सेवा और हाथ पकड़ करके उठाने की सेवा या बैठाने की सेवा अपने हाथों से वो करते हैं। शोभा दास झीलन में लोटपोट होवे जल, इस समय क्या होता है कि शोभा दास जी जो पानी नीचे पड़ा रहता है ना झिलना के पश्चात, उसमें लोटपोट होकर के लेट करके उलट पुलट होकर के पूरा पानी अपने कपड़ों में अपने शरीर में सोख लेते हैं। इस प्रकार ये धामधनी का ये चरणामृत है। झिलना का पानी निर्गुण भेष रखत है साफ दिल निर्मल, बिल्कुल निर्गुण विरक्त वेशभूषा, उनके विचारधारा भी बिल्कुल विरक्त, हृदय में कोई सांसारिक कामना या चाहना नहीं होती है। औलिया लिल्ला जो कहे नफस के दुश्मन, इंद्रियों के दुश्मन कहा गया ब्रह्म सृष्टियों को, इंद्रिय सुखों के तरफ नहीं भागते हैं। सो सिफत है इनमें जो कहीं मोमिनों, सारी मोमिनों की सिफत प्रशंसा कही है।
केशवदास वाणी ले वांछत समय इन, इस समय भी केशवदास वाणी लेकर के उसका वांछन करते हैं। लालदास कुरान की आयत करे उतर। इधर सुंदर साथ जी देखिए, आते समय, जाते समय, भोजन करते समय वाणी गायन या कुरान का पठन कुछ ना कुछ अवश्य चलते ही रहता है। सुंदर साथ जी, पीयू पावड़े चलत रतन बाई के पन ही जोड़े जड़ाव के धरित, क्योंकि चर्चा से उठ करके स्नान करने गए, स्नान से उठ करके वापस आते हैं भोजन करने के लिए, तो आते जाते समय यहाँ पर भी पावड़े बिछाए जाते हैं। पन्ही यानी कि खड़ाऊ, चरण पादुका, दोनों जोड़ी जो है दोनों पैरों के लिए रत्न जड़ित होता है, वो वल्लभ दास जी श्री प्राणनाथ जी के समक्ष रखते हैं। पावड़े बकाई की चलत लटकनी चाल, संग संज्ञा घेर के वाणी गावे रसाल। आते जाते समय भी वाणी का गायन सुंदर साथ प्रेम पूर्वक वाणी का गायन करते रहते हैं। दोना पातर बनावत ए जो खेमदास, खेमदास जी देखिए सुंदर साथ जी, आज भी गांव में जाते हैं ना सुंदर साथ जी, प्रोग्राम शिविर कोई कार्यक्रम में, गांव के सुंदर साथ बहुत सारा पत्ता तोड़ के लाते हैं और सब सुंदर साथ मिल करके दोना पत्तल भोजन के लिए बना देते हैं। सीताराम जी भी सेवा में साथ में रहते हैं। थाल ऊपर चंद्रबा चार जने पकड़े, श्री प्राणनाथ जी के लिए जो भोजन की थाल लाते हैं तो चंद्रबा ऊपर पकड़ करके चारों कोने से पकड़ करके लाते हैं, ताकि थाल में कोई भी कचरा या डस्ट ना गिरने पाए। थाल बड़ी रुपए की आसबाई बनाई कर तो चांदी की बड़ी सी थाली लालदास जी ने विशेष पूर्वक श्री प्राणनाथ जी के भोजन के लिए प्रेम पूर्वक बनाई थी। उसको धो करके बाईजुराज जी अच्छे से रुमाल से पोंछती हैं, अपने हाथों से सेवा करती हैं। कटोरे कंचन चांदी के, कंचन के और चांदी के कटोरे 10 कटोरे, बड़ी सी थाली थी, उसमें चारों तरफ 10 कटोरे होते हैं, उसमें सब्जी और दाल आदि रखे जाते हैं। धोई पोछी रुमाल से वास्ते तरकारी के लिए उसको ध्यान से धोती हैं, पोंछती हैं। श्री बाईस जी आवत आरोगावने मध्यान्ह को लेथाल। अब इस समय बाईजुराज जी अपने साथ में भोजन थाल लेकर के आती हैं, साथ में तुलसी राधा रुक्मणी सैया घेर चल कुशल, वो भी क्योंकि बहुत सारे सामान होते हैं तो सब मिल करके उठा करके लेकर के आते हैं। बिहारी दास बिछाइया आगे तखत के, श्री प्राणनाथ जी के सिंहासन के थोड़ा आगे जमीन पर एक गादी बिछाई जाती है और उसमें चाकली यानी कि आसन, रेशमी आसन होता है, उसके 2 बाजू तकिए रखे होते हैं। भोजन करते समय नीचे बैठते हैं, तीन पर आन विराजत 2 बाजू बिठावनहार, दोनों बाजू सुंदर साथ हाथ पकड़ करके बिठाते हैं। एक बाजू लालबाई और दूसरी बाई तरफ धनबाई खबरदार। इत खम्मा ललिता बोल, खम्मा ने श्री प्राणनाथ जी धाम धनी सबका कल्याण करे, इनकी सेवा यही थी। और सन्मुख गावन को मुकुंदास बैठे, भोजन आरोगते समय भी मुकुंदास जी सामने बैठ करके वाणी का गायन करते हैं। सुंदर साथ जी, हमारे घरों में भी देखिए सुंदर साथ जी, ये गाना टीवी दिन भर चलते रहता है, दिमाग खराब करने वाली चीजें, वाणी का गायन लगा दो। कोई भी ऐसा लगता है आपको गाना कुछ सुनने की इच्छा काम करते करते, तो राज जी कई भजन वाणी लगाइए। हजारों भजन कीर्तन आज तक के रिकॉर्ड हो चुके हैं, जो पसंद है वो लगाइए, नए नए भी रिकॉर्ड होते जा रहे हैं। राज जी का तो चर्चा लगा दीजिए। अब काम करते करते राज्य का वाणी, राज्य के चर्चा, राज्य का कीर्तन चलना चाहिए, तो क्या होता है खाना भी पवित्र हो जाता है। और गाना सुनते सुनते खाना पकाएंगे तो खाना में जो खाएगा वो खाना उसके अंदर माया प्रवेश करेगी। कन्नड़ इनके साथ में परमानंद प्रवीण और बिंदा भी शामिल है, गावे गंगा मुकुंदास जी के साथ में इस प्रकार कई सुंदर साथ रहते हैं। मान भाई अति मान सो चौकी आगे दत्त, प्राणनाथ जी के समक्ष एक चौकी छोटी सी रखी जाती है, जिसमें झालर से युक्त रुमाल रखते हैं। थाल धरी ताप और उसके ऊपर श्री बाईजी राज्य आकर भोजन की थाल प्राणनाथ जी के समक्ष रखती हैं। और बाईजराज जी की माता जी भी भोजन आरोगाने के लिए साथ सामने बैठ जाती हैं। हमेशा ढिक बैठो श्री बाई जी सेवा में बाईजराज जी हमेशा ही सामने बैठती हैं। जब तक प्राणनाथ जी भोजन आरोग रहे होते हैं तब तक बाईजराज जी सामने बैठी रहती हैं। और जो भी प्राणनाथ जी वस्तु बोलते हैं ये बहुत अच्छा लगा, थोड़ा और मंगा दो, तो बाईजराज जी तुरंत इसका आदेश देती हैं और दूसरे सुंदर साथ तुरंत दौड़ करके ले आते हैं। लाल केशव बैठा तो दोनों बाजू के चुपाई लिखे चित्त सो आरोगत फरमावे। भोजन आरोगते समय भी कई बार चुपाई कहते हैं, उसको ध्यान पूर्वक सुंदर साथ लालदास जी और केशवदास जी लिखने की सेवा करते हैं। गोकुल हाजिर इन समय बातें करे बने, गोकुलदास जी इस समय सेवा में हाजिर रहते हैं और वो भी श्री प्राणनाथ जी अनेक प्रकार से प्रेम भरी बातें करते हैं
इलम हदीसों शायदी करत चितलिया, हदीसों की साक्षी और दूसरे कई ज्ञान की बातें करते हैं। आरोग्यते प्रथम देते हैं भाइयों को प्रसाद। आरोग्य समय सबसे पहले भाइयों को प्रसाद दिया जाता है, महिला सुंदर साथ को प्रसाद वितरित किया जाता है। फिर राजा राम है तो सौंप पावे इनको साथ। राजा राम भाई जो वीरता के सुंदर साथ वो भी यहाँ पन्ना जी में पहुंच चुके थे, वो भी प्रसाद ग्रहण करते हैं। रतन बाई मूंग लियाई पूर्वबाई प्रवीण। रतन बाई इस समय मूंग लेकर के आती है और साथ सब लियावत सब सेवा में आदि। और दूसरे सुंदर साथ भी अपने अपने घरों से कुछ ना कुछ बना करके लाते हैं। देखिए सुंदर साथ जी, धर्म पाले बाई धर्मा रोटी अरुगाव ने लियावत। धर्मा बाई अपने घर से एकदम प्रेम से प्राणनाथ जी के लिए गर्मा गर्म रोटी बना करके ले आती। प्राणनाथ जी मेरे रोटी को भी स्वीकार कीजिए। सुंदर साथ जी बहुत ही गरीब बुढ़िया औरत थी, बुजुर्ग महिला थी धर्माबाई। प्राणनाथ जी के लिए बड़ी मेहनत कर चने कमाती थी, वो मुट्ठी भर चने प्राणनाथ जी के लिए लेकर के आती। धामधनी हमारी भावना को देखते सुंदर साथ जी अपने दिल में दर्द जगाइए। सुंदर साथ जी माया का जहर सबसे पहले अंदर जाने से रोकिए। टीवी फिल्में इंटरनेट ये सब क्या माया का जहर हमारे आंखों से हमारे कान से हमारे हृदय में चला जाता है। और माया का जहर जाएगा तो राज्य की वाणी क्या करेगी उसमें। माया का जहर को भी जाने से रोकना पड़ेगा और राज्य की वाणी ज्यादा ज्यादा अपने हृदय में प्रवेश कराइए। सुंदर सा जी धामधनी का ज्यादा से ज्यादा चिंतन कराइए। धामधनी बड़े प्रेम पूर्वक रसोई में श्री राज आरोगत भोजन करते समय धर्माबाई का रोटी बड़े प्रेम पूर्वक आरोगते हैं। और जब शाम के समय चना लेकर के आती है भुने हुए चने, तो भुने हुए चने भी श्री प्राणनाथ जी बहुत ही प्रेम पूर्वक आरोगते हैं। मायाराम आवत ले चिप्पी में चने। मायाराम जी चिप्पी बोलते हैं नारियल का कटोरी जैसा होता है, नारियल का जो खाल होता है ना ऊपर का कठोर, उसको कटोरी जैसा बना देते हैं। तो उसमें भुने हुए चने लेकर के आते हैं, बड़े प्रेम से चना भून करके लाते हैं। सुंदर साथ जी अभी तो सब बेकार हो गया है चना। पहले जो नेचुरल जो खेती होता था, ऐसे मीठी मीठे सब्जियां मीठे मीठे चने, हर सामान मीठा मीठा होता था। चने खाओ तो इतने टेस्टी लगते हैं। एक बार मैंने नेपाल में खाया था, ऐसे स्वादिष्ट चना था सुंदर साथ जी, दोबारा नहीं मिला। दूध दधी शिखरन श्री बाई जी आरोगावत कर है तो दूध दधी श्रीखंड श्री बाईजूराज जी प्रेम पूर्वक श्री प्राणनाथ जी को आरागती हैं। भोजन के अंत में आरोग रहे पीछे बांटने को कबल देते। श्री प्राणनाथ जी जब भोजन आरोग लेते हैं तो बांटने के लिए प्रसाद दे देते हैं। और जो तंबोल को ले आया प्रहलाद, तंबोल पानों का बीड़ा प्रहलाद जी लेकर के आते हैं। कल्याण जिस सेवा करते हैं प्रहलाद के याद। सुंदर जी देखिए ये तंबोल जो है ना, तंबोल नेपाल में भी किसी किसी जगह में थोड़ा है, लेकिन असम में सबसे ज्यादा है। तामुल बोलते हैं वहां पे। सड़ी हुई सुपारी को जमीन में गाड़ देते, सड़ाते हैं, सड़ी हुई सुपारी खाते हैं, नशीला नशा होता है उसको, और दुर्गंध पूरा आधा किलोमीटर दुर्गंध फैल जाता है, 100 मीटर तक तो कम से कम दुर्गंध फैल जाता है। सड़ी हुई सुपारी दुर्गंध सुपारी खाते, बोले वाणी में लिखा है तंबोल प्राणनाथ जी भी खाते थे। धिक्कार है। देखिए ये तंबोल क्या है, पानों का बीड़ा। मीठी पान में क्या होता है, देखिए पान पोसने को काढ़त लगाए काथो चुना जुगत। और ये जो तंबोल की बात चल रही है वाणी में, वो क्या है ये देखिए, मीठा पान का पत्ता होता है, पान के पत्ते में कत्था और चूना लगाते हैं। कत्था भी फायदेमंद चीज है स्वास्थ्य के लिए और चूना भी फायदेमंद चीज है। लवंग जावंत्री जायफल श्री बाई जी बनावत। यहाँ पर अगर तंबाकू या नशीले पदार्थ रखा है तो बता दो जरा। महाराजा औरगाम ही अपने हाथ तंबल, महाराज छत्रसाल जी अपने हाथों से श्री प्राणनाथ जी के मुख में तंबोल रखते हैं। श्री राज के कहते हैं कोई नहीं सेवा इन, तो सेवा के जैसा कोई है नहीं। सेवा जो बीजो पदार्थ न थी, प्रेम सेवा से तुम पाओगे पर। सुंदर सा जी आरोगत आनंद सो बातें करत बनाए। इस पर श्री प्राणनाथ जी आनंद पूर्वक आरोगते हैं और मीठी मीठी बातें भी साथ में करते जाते हैं। अब शयन का समय हो रहा है, 12 से 3 बजे तक श्री प्राणनाथ जी के विश्राम का समय होता है। तो सेज समारी पोढ़न की श्री प्राणनाथ जी के विश्राम के लिए शैया तैयार करते हैं। और सेवा शैया तैयार करने की जिनकी सेवा थी वो सखियां सुंदर साथ सेवा के लिए उपस्थित हो जाते हैं।
इत पावड़े बिछावत पदार्थ घर मानिक इस समय मानिक भाई के घर में जाते हैं आते हैं, उस समय उठाते बिठाते हैं। और महाराजा जब आवत है तो वो हाथ पकड़ करके उठाते हैं, कभी लालदास जी दूसरी तरफ हाथ पकड़ के उठाते हैं, रास्ते में जाते उसमें पावड़े बिछाते हैं, इस प्रकार वापस आते हैं। सुंदर सा ये सारा वर्णन इस प्रकार से किया गया है। संग जुत संयन के घेर के चले साथ, प्राणनाथ जी के साथ में सुंदर साथ का समूह भी साथ में चलता है। वाणी गायन करते हुए गानी गावे वाणी श्रीराज की जाके राजे पकड़े हाथ, धामधनी जिससे शक्ति और सामर्थ्य प्रदान किए हैं वही सुंदर साथ वाणी गायन की भी सेवा करते हैं। सुंदर साथ जी न वाणी गायन वाणी चर्चा सुंदर साथ की सेवा कोई भी चीज राज्य के बिना, राज्य की कृपा के बिना संभव नहीं है। सुंदर साथ जी सैया राज रिझावत वचन मीठे पर सुंदर साथ श्री प्राणनाथ जी को मीठी वाणी गायन करके रिझाते हैं, और श्री प्राणनाथ जी चर्चा परम धाम की चर्चा करके सुंदर साथ को रिझाते हैं। इस प्रकार एक दूसरे को परस्पर रिझाते हैं। सुंदर साथ जी से सुरंगी नूर की अति प्यारी भरी नूर, प्राणनाथ जी की शैया अत्यंत सुंदर और आनंददायक है, मतलब बहुत ही सुविधा युक्त है, अति प्यारी भरी नूर सुंदर साथ के प्रेम भरी दृष्टि से सजाई हुई है, बहुत ही सुंदर और शोभा से युक्त है। ये सेवा के अलावा आज मैं क्यों कर कहूँ जो सेवा की जो इसमें जो सैया की सज्जा में जो सामग्री का प्रयोग किया गया है उसका किस प्रकार वर्णन करें। सेवत अति स्नेह साथ गिरद्वाय घेर, सब सुंदर साथ सैया के चारों तरफ जो पलंग है श्री जी का सेज है उसके चारों तरफ घेर के खड़े हो जाते हैं, और जो सेवा है करते हैं, और बाकी सुंदर साथ चरणों लागे बेर बेर चरण में प्रणाम करके उस सुंदर साथ भी इस समय शयन करने के लिए चले जाते हैं। लटके मटके चलत आए बिराजे पलंग, चरणों लाग पिछी फिरी श्री जी की अर्धांग। इस प्रकार श्री जी की अर्धांगिनी श्री बाईजू राज्य भी वापस जाती इस समय। अब तीसरा प्रहर की लीला भी हम देखेंगे। अब कहूँ तीसरे प्रहर की भी तक जो संयम तीसरे प्रहर की लीला यहाँ पर बताने जा रहे हैं, किस प्रकार से सुंदर साथ जी सेवा करते हैं। सो तुम सुनियो निके कर दिल के कानों से ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। पियो पौड़े पलंग पर सैया सेवन को सन्मुख, धामधनी शैया पर विश्राम करने के लिए लेट चुके हैं, और सेवा करने वाले सुंदर साथ सामने उपस्थित हैं। मीठी बात रसना सुख इस समय भी धामधनी परम धाम की ही बातें करते हैं। सुंदर साथ को परम धाम की चर्चा करके या परम धाम की कोई बात बता करके उन्हें सुख प्रदान करते हैं। सेवा अंग परस की वीरों आन कर श्री प्राणनाथ जी के अंगों को दबाने की सेवा यूरो बहना के करती है। सैया चरणों लागे के मंदिर अपने फिर कुछ सुंदर साथ श्री प्राणनाथ जी के चरणों में प्रणाम करके अपने अपने निवास स्थान पर चले जाते हैं। गुलजी अगरदास आवत पावदाबन, इन सेवा में नहीं ये रहते थे मगर इनकी बस यही सेवा थी। पहले प्रहर में भी हमने देखा, और यहाँ पर तीसरे प्रहर में भी वो पाव दबान चरण दबाने की सेवा करते हैं। मयाराम इत आय के वाणी सुनावत धाम, मयाराम जी आकर के परम धाम की वाणी का गायन करने लगते हैं। श्री राज जी हो के सब पूरे मनोरथ काम से सुंदर साथ पर धामधनी मगन प्रसन्न होते हैं। कितना सुंदर वाणी गायन करके आपने आनंद प्रदान किया है, उसकी हर इच्छा भी पूर्ण करते हैं। तंबूरा में तात सो गावे जगन्नाथ जुगत, जगन्नाथ भाई तंबूरा लेकर के उसको बजाते हैं। धाम वर्णन सुनत है कोड़ने के भगत, सुंदर सा धाम का वर्णन तंबूरा में परम धाम का वर्णन करके सुनाते हैं गायन करके। गजपत भाई गहरा पंच गंभीर भावों के साथ में वाणी का गायन करते, गंभीरता के साथ में। कई वाणी हम देखते हैं गंभीरता के साथ होते हैं, कई वाणी गायन जो आनंद वाले होते हैं, उल्लास वाले होते हैं, ताली बजा करके गाने वाले होते हैं, कोई किरणता अलग अलग प्रकार के होते हैं। गजपत भाई गंभीरता के साथ में गाते हैं। साखी कहवे साख को, और शुरुआत में या बीच में कोई साक्षी, कुछ कबीर जी की साखी या दूसरे कोई प्रमाण भी कह देते हैं। दर्द खड़ा ईमान, दर्द दिल में दर्द के साथ और ईमान के साथ में सब सुंदर साथ प्राणनाथ जी की सेवा में उपस्थित हैं। समय सब पौड़न के रिझावत हैं, राज्य में पौड़ने के समय सब सुंदर साथ श्री प्राणनाथ जी को वाणी गायन करके रिझाते हैं। अखंड वाणी धाम की जाके गाय हो सब काज, ये धामधनी की अखंड वाणी है, इसके गायन करने से
सारे मनोरथ सारी इच्छाएं पूर्ण होती। कौन सी संसारिक इच्छा की बात नहीं चल रही है, आत्मिक आनंद प्राप्त होता है। धन धनी का प्रेम और आनंद की सारी इच्छा यहाँ पर पूर्ण हो जाती। संसारिक इच्छा पूर्ण करके क्या करेंगे, 100 इच्छाएं पूर्ण हो जाए तो भी कम है, दुखी होने के लिए एक ही दुख काफी है। गजपत सरने राज के तन मन सौंपिया चित गजपत भाई, धाम धनी के चरणों में अपना तन मन धन समर्पित कर दिए, कुर्बान हुआ श्री राज पर, पीछे कछु न रखा वित्त, अपने भविष्य के लिए कुछ भी धन बचा के नहीं रखा। या तो हमको थोड़ा बचा के रखना भी पड़ता है, मैं मना भी नहीं कर सकता इसको, लेकिन सुंदर साथ जी बहुत ज्यादा के चक्कर में पड़ना बिल्कुल उचित नहीं है। वाणी मेरे प्यू की गावत थी रसाल, सुंदर साथ इस प्रकार वाणी मेरे प्यू की कीर्तन गाते हैं, बहुत ही मीठी वाणी, मधुर धुन में और मधुर स्वर में गाते हैं। सुनते सुख उपजे होत दिल कुशल, सुनते ही हृदय में आनंद की उत्पत्ति होती है। सब सुंदर साथ प्राणनाथ जी का हृदय आनंद से भरपूर हो जाता है। साथ फिर सब अपने वाणी सुनन का, इस समय में सब बहुत से सुंदर साथ आ जाते हैं वाणी सुनने के लिए, क्योंकि 12 से 3 बजे तक तीसरा प्रहर में विशेष समझ लो कि वाणी गायन का मंच लग गया। सब सुंदर साथ प्राणनाथ जी के जो गाने वाले सुंदर साथ हैं प्राणनाथ जी के समक्ष वाणी गायन करने के लिए आते हैं। श्री राज सुने सने सो दिल में बहुत इच्छा होती है वाणी सुनने के लिए। अब को गावन की जो बारी में गावे, अब जो बारी क्रम से जो 14 मंडलियां गायन करती हैं उसका वर्णन करेंगे। फिरती फिरती आवत, क्रम से अपने बारी बारी से आते हैं, गाय के रिझावे और वाणी गायन करके श्री प्राणनाथ जी को रिझाते हैं। बारी में गावत 14 मंडलियां हैं। कलाम वहदानियत के वहिया ज्योति, जो वहदानियत यानी स्वलीला अद्वैत परम धाम की ये वाणी है। वहिया यानी कि जो वहां पर कुरान में भी वहिया शब्द आता, वहां पर आयते कहते हैं, यहाँ पर चुपाई कहते हैं। तो चुपाइयां धाम धनी के आवेश से अवतरित है, उन चुपाइयों का गायन करते हैं। एक कलाम रब्बानी जो सुने रसूल अलैहिस्सलाम, ये वही वाणी है सुंदर साथ जी जिसको मोहम्मद साहब ने, मोहम्मद की रूह ने शब मेराज में सुना था। उसमें से 30,000 जाहिर किया था और 30,000 जो लिखा था संकेतों में लिखा था और 30,000 कानों से सुने। तरीकत के 30,000 संकेतों में लिखा और मार्फत के 30,000 कानों से सुने तो थे उस समय, पर उस समय नहीं लिखे थे। अब हकी सूरत के रूप में वही लिख रहे हैं, अर्थात वही श्यामा जी की आत्मा राज जी का अब जो बसरी सूरत के अंदर आया था वही यहाँ पर अब हकी सूरत के रूप में। वही तो है ना कि दूसरा है कोई, बताइए। सो हरफ शिफायत के सो मोहम्मद सुने का, मोहम्मद साहब ने सुना था जो मार्फत के, अर्थात रंग महल के अंदर कैसी स्वरूप हैं, कैसी लीलाएं हैं। सो एक कलामिता है कि कहे वास्ते मोहम्मद, वही मोहम्मद साहब हकी सूरत के रूप में आकर के यहाँ पर उसका जाहिर कर रहे हैं। हकी सूरत के रूप में वही बसरी सूरत के अंदर जो शक्ति थी, जो आत्मा थी, वो यहाँ पर आकर के तो उस समय सुना था, अब लिख रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर दोबारा नहीं गए सुनने के लिए, सुना था उस समय, मार्फत के हरफ सुना था कि नहीं सुना था उस समय, अब बता रहे हैं इस समय। जो हुक्म हुआ जाहिर का सो जाहिर किए में तब, बाकी रखे जो हुक्म सो जाहिर करो, अब खुद ही यहाँ पर अब जाहिर कर रहे हैं। ये देखिए सुंदर जी, ये बड़ी वृत्त की कुछ चुपाइया मैंने रखा है। राज जी कहते तुम वास्ते सिफायत के मैं रसूल को कहे सुकन, रसूल साहब को मैंने शिफायत के सुकन 90,000 हरफ कहा था, 3 तुमको बताई दी अर्श गलिया हुसन। इस शिफायत के सुकन मोहम्मद सुने, जो कहा मोहम्मद साहब ने शिफायत के शब्द जो 90,000 हरफ सुना था मियाराज में, जो देखा 3 वक्त अर्श जिम का ठोकर, उस समय जो देखा सुना था परमधाम के बारे में, वो तब जाहिर नहीं किया था। सो अब हक बताया, और अब जो है धामधनी की सारी बातें बता रहे हैं, परमधाम की सारी बातें बता रहे हैं। जिन वाणी गाय से होत है दीदारक, वाणी के गायन से, वाणी के पठन से, वाणी के चिंतन से, वाणी के ध्यान से धामधनी का दर्शन होता। सुंदर साथ जी वाणी को कम मत समझो, कमी हमारे अंदर है। बहुत से सुंदर साथ बोलेंगे वाणी ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, वाणी पढ़ने से क्या होगा, चितौनी करो। तो वाणी सुनकर के जिसको दिल में चोट नहीं लग पा रही है, चितौनी भी क्या खा करेगा। जिसके हृदय में विरह नहीं है, वैराग्य नहीं है, राज्य की तड़प नहीं है, इस कारण तो वाणी के असर नहीं कर रही है ना। दर्द के साथ, तड़प के साथ वाणी पढ़ेंगे सुंदर साथ जी, वाणी तुरंत दिल में चोट करती है। ये वचन ऐसे जागृत जगावत तत्किन, जो लीजिए ना सिर अपने तो कहाँ करे वचन,
ये सिफत मोहम्मद की, ये मोहम्मद की ही सूरत सिफत है तीनों सूरतों के रूप में, बसरी सूरत के रूप में, मलकी सूरत है, हक्की सूरत, तीनों के रूप में मोहम्मद की ही सिफत है। मोहम्मद तीन नहीं है, उसकी सूरतें तीन है सुंदर साथ जी। ये आठों प्रहर में गावत समय समय, आठों प्रहर में समय समय पर ये 14 मंडलियां गायन करती हैं। प्रातः काल को, मध्यान्ह दोपहर के समय और चितवनी के समय, और जब 4:30 बजे का समय होता है चितवनी का समय, उस समय भी गायन करते हैं, संध्या के समय भी गायन करते हैं, और समय पौड़न के रात्रि के शयन के समय भी, जब रात जाए पहर दो पहर रात चली जाती है, रात्रि के 12 बजे भी शयन करने के समय भी गायन करते हैं, उनके नाम कहते हैं। तो सुंदर जी नाम जो है यहाँ पर हम देखेंगे, एक दो में बता देता हूँ, सारा बोलने का कोई फायदा नहीं है। एक बारी पहला जो है शेख बदल की मंडली है, उनके साथ में शंभू जी गाते हैं, थानू भाई गाते हैं, संत दास भी गाते हैं, और उनके साथ में बख्तावर भाई, अमृत भाई, कुंडली भाई भी गायन में रहते हैं। और दूसरी बारी में मना, रत्नी, असोई, धनबाई अपनी बारी में गायन करके रिझाते हैं। तीसरी बारी में दयाली, खिमोती, दमोती, जसिया रहती है। चौथी में लच्छो, असाई, मना, इस प्रकार से सब जो है बारी वाले अपने अपने बारी में गाते हैं सुंदर साथ जी। सबका नाम जो है विस्तार से देने की आवश्यकता नहीं है सुंदर साथ जी। ये बारी वाले गांव ही आठों प्रहर रात दिन, ये बारी वाले आठों प्रहर रात दिन वाणी का गायन करते हैं। नित सुनत है खास गिरो सयन, ब्रह्मात्माओं का समूह दिन रात इसका श्रवण करता है। और आवत है बहुत बहुत सारे और भी लोग जो देख के आते हैं, क्या है, कैसा मंदिर है, कैसे लोग घूमने फिरने आ जाते हैं। कई लोग किसी के साथ में दबाव में या किसी के साथ में देखा देखी चले आते हैं। मरे फिरे तो दो कान आते हैं और कान बंद रहते हैं और चले जाते हैं, कुछ भी समझ में आता नहीं है, ये पता नहीं क्या गा रहे हैं। मढ़े फिरे तो दो कान, बंद कानों से आते हैं और बंद कानों से चले जाते हैं। बिना अंकुरे क्या करे, पावे न सुख सुबह, अंकुर के बिना क्या करें, धाम धनी का सुख उनको मिल पाता नहीं है सुंदर साथ जी। ना तो बुरा ना चाहे कोई आपको, नहीं तो कोई अपना बुरा नहीं चाहता सुंदर साथ जी, पर ना सुनने की ताकत ही नहीं है। वाणी चर्चा, वाणी कीर्तन सुन करके उनको लज्जत ही नहीं आता है, तो वहां पर किस प्रकार बैठ सकते हैं सुंदर साथ जी। लज्जत इनको ना आवे तो क्यों कर बैठे थे, ताबे रहे शैतान के खींचे अपनी तरफ, शैतान के वशीभूत रहते हैं, जो उनको माया की तरफ खींचते रहता है, माया के सुखों की तरफ। राज्य की चर्चा में बैठे हैं, राज्य के मंदिर में, राज्य के चरणों में या राज्य के कार्यक्रम में बैठे हैं, उनका मन संसार की तरफ जाएगा। कल बहुत अच्छा मूवी देखा था, बहुत स्वादिष्ट भोजन खाया था, आज मैं शाम के समय में पिज्जा बर्गर ला के खाऊंगा, ध्यान संसार की तरफ लगा रहता है। दिखावे दुनिया को न पावे न खराब, एक शब्द भी ब्रह्मवाणी का उनके दिल में प्रवेश नहीं कर पाता सुंदर साथ जी। तिनके वास्ते खेल को बनाया, खालिक परमात्माओं के वास्ते धामधनी ने माया रूपी खेल की रचना किया है। सो बानी सिफायत की किन वास्ते उतरी, हक मेहर करते सो मोमिनो दिल धरी, परमात्माओं के वास्ते ये सिफायत की वाणी अवतरित हुई है। सुंदर साथ जी देखिए, यहां से 5 शक्तियों का वर्णन शुरू हो रहा है, वो भी किसके अंदर, सुंदर साथ के अंदर 5 शक्तियां सुंदर साथ जी। पांचों शक्ति से वाणी अवतरित हुई है, तो पांचों शक्तियों के बिना वाणी समझा भी नहीं जा सकता। पूर्ण पांचों शक्ति राज्य महामती जी के अंदर ही रहती है, लेकिन उसका अंश जो हिस्सा जितना आवश्यक है सुंदर साथ की जागृति के लिए, जब जितना जगाना है उतनी शक्ति सुंदर साथ को भी प्राप्त होती है। यहाँ पर देखेंगे सुंदर साथ जी 58 नंबर से चुपाई, सुंदर साथ के अंदर 5 शक्ति का वर्णन है। सबसे पहली शक्ति होगी वाणी तारतम ज्ञान, 5 चीजें बका से उत्तरी वास्ते मोमिन है, 5 चीजें परम धाम से उत्तरी, जिसमें से एक हो गया तारतम वाणी। दूसरा है जबराइल जोश, धनी का करत सदा, धनी के जोश की शक्ति जो हमेशा हृदय में ज्ञान का प्रकाश करती, हृदय को निर्मल और एकाग्रचित करती। चितवनी के पहले इसीलिए तो बोलते हैं कि धनी के जोश आ गया, धनी के जोश के बिना चितवनी भी संभव नहीं है और वाणी को समझना भी संभव नहीं। असराफिल आई है नूर मकान से, असराफिल जागृत बुद्धि भी आई है, बिना जागृत बुद्धि के सुंदर साथ समझ सकते हैं, सब सुंदर साथ को भी तो जागृत बुद्धि प्राप्त हुई है ना। करनाई फुकन की देखत है राम हुक्म, जागृत बुद्धि के असराफिल के विषय में जाहिरी वर्णन क्या लिखा है
कि पीठ को कुबड़ी करके श्वास को रोक करके एकदम रेडी पोजिशन है खड़ा है, जैसे ही आदेश होगा ऐसे बजा देगा, वैसा नहीं बजाने वाला है। जोश की शक्ति जैसे आती है उसी प्रकार जागृत बुद्धि की शक्ति, सुंदर सात को प्राप्त होना ये पहला सुर है, और सारी दुनिया को जागृत बुद्धि प्राप्त होना ये दूसरा सुर है। ये सब अलंकारिक और सांकेतिक वर्णन है सुंदर सात जी। क़यामत की सातों निशानियां जाहिरी वर्णन है कि बातिनी वर्णन है, उसी प्रकार ये भी तो निशानियां हैं सारी, ये भी तो बातिनी वर्णन है सुंदर सात जी। हुक्म आया हक का, अस्राफिल कोई पंख वाला पक्षी या देवता, पंख वाला देवता नहीं है, ये शक्तियां हैं, जोश की शक्ति, जागृत बुद्धि की शक्ति। हुक्म आया हक का ऊपर करने का, मैं ठीक 3 शक्ति हो चुकी है ऊपर मैंने बताया, एक तो तारतम्य ज्ञान, दूसरा है जोश की शक्ति, तीसरी जागृत बुद्धि की शक्ति। अब चौथा यहाँ पर हुक्म आया हक का, चौथी शक्ति क्या है, धाम धनी का हुक्म, और 5वीं शक्ति मोमिनों को खेल दिखाए के पहुंचा वतन निज धाम, पहुंचाने वतन परम धाम पहुंचाने के लिए ये शक्ति आई है। और 5वीं शक्ति क्या है, उत्तरी रूहें और सजीव से, ये शामिल है 5। अब यहाँ देखिए 5वीं शक्ति के रूप में श्यामा जी की आत्मा की जगह ब्रह्म आत्माएं हैं। यहाँ पर 5 शक्तियों में श्यामा जी नहीं कहा गया किसी भी चौपाई में, देखिए किसी भी चौपाई में श्यामा जी नहीं लिखा है, 5 शक्तियों में रूहें और सजीव से लिखा है। इससे एकदम क्लियर है सुंदर सात जी, सुंदर सात के अंदर 5 शक्ति की बात है। और यहाँ भी देख लेंगे जो भी शक्ति की बात है सब ब्रह्म आत्माओं से रिलेटेड है। ये 5 शक्तियां सुंदर सात के अंदर भी होने का प्रमाण हम देखेंगे बड़ी वृत्ति में बहुत जगह लिखा है, एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, कई जगह लिखा है। क्यों कौन सुख मोमिन के जिन वास्ते वह हुक्म और दिया जो सपना, और क्यों कौन सुख मोमिन के जिनको दई जागृत बुद्ध, सुंदर सात को जागृत बुद्धि दिया, और क्यों कौन सुख मोमिन के दई किल्ली तारतम ज्ञान रूपी चाबी प्रदान किया, और क्यों कौन सुख मोमिन के जाए खिताब दिया रोहन। इस प्रकार ये 5 और रोशनी बका की नूर, 5 शक्तियां जो है यहाँ पर देखेंगे, श्यामा जी यहाँ पर भी नहीं लिखा है, श्यामा जी की जगह में रोहन लिखा है। और सारी शक्तियां सुंदर सात को देने की बात है। 5 शक्तियां सुंदर सात को भी आंशिक रूप से सभी शक्ति प्राप्त होती है समय पर मैक्सिमम अधिकतम शक्ति भी प्राप्त होती है, जिसको जब राज्य दिल में ले लेंगे, इस आत्म को पूर्ण रूप से जागृत कर देना है, तब पूर्ण शक्ति भी प्राप्त होगी, मतलब अधिकतम। और देखेंगे दूसरा प्रमाण देखेंगे सुंदर साथ जी, ये बड़ी वृत्त के ही चौपाइयां हैं, यहाँ पर भी लिखा जागृत बुद्धि दई इनको दिया जो सिनो जब्राइल कुंजी अरस की तारतम ज्ञान, और रूहें यहाँ पर रूहें कहा श्यामाजनी का, और हुक्म हक सुभान का, ये 5 नियामत तीनों वास्ते आए अर्श सुनकर। और यहाँ पर जो इश्क शराब तो रहा, इश्क लिखा वो जागृत बुद्धि और तारतम ज्ञान के द्वारा परम धाम का इश्क, परम धाम का आनंद यह दुनिया में उतरा है, इसलिए इसको को अलग से शक्ति में नहीं गिना। हक सुराही बका खिलवत में ये इलम पिलावे शराब, इल्म जो है ये तारतम वाणी जो है इश्क रूपी शराब पिलाती है। तो देख लीजिए यहाँ पर जागृत बुद्धि, जोश, कुंजी ने तारतम ज्ञान, और रूहें और हुक्म, 5 शक्तियों में भी श्यामा जी ने ब्रह्म आत्मा को 5 शक्ति में गिना, क्योंकि यहाँ पर सुंदर सात के अंदर 5 शक्तियों की बात है। इस प्रकार यहाँ पर भी ये भी छुपाई है बड़ी वृत्त की, इलम लद्दुनी जोश जब्राइल हुक्म जागृत बुद्धि और रूह फुकी तन इनके दई बका 500 नियामत। यहाँ पर भी 5 शक्ति तो कह रहे हैं, 5 नियामत 5 शक्तियां, उसमें श्यामा जी के जगह में रूह फुकी तन इनके, अर्थात परम धाम की आत्मा इनके तन में प्रवेश किया है। इस प्रकार परम धाम की आत्मा को 5वीं शक्ति गिना है, क्योंकि श्यामा जी के अंग है सुंदर साथ। ये सब वास्ते मोमिन के करत है सुबह धाम धनी के लिए ये सारी लीला हो रही है संसार में। इस ब्रह्म आत्माओं को ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया जा रहा है, सब सिफत लिखी, इनको दिया ईमान, सारा इनको ही ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया, इनको धाम धनी पर अपना विश्वास दिया सुंदर साथ जी। श्री मोहम्मद के साथ जी सुनो जिक्र सुबहान, ये सिफत ईमान की लाल जिनको भी पहचान, ये धाम धनी की सिफत है सुंदर साथ जी। यहाँ पर चौथा प्रहर की लीला थोड़ा सा शुरू कर देते सुंदर साथ जी। यहाँ पर 1-1 मिनट कीमती है, 5 मिनट 10 मिनट जितना होगा ले लेंगे, पूरा नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं है। अब कहूँ पहर चौथे की बीतक जो सिंह चौथे प्रहर की लीला का वर्णन कर रहे हैं, किस प्रकार से वहां पर दिव्य ब्रह्म लीला होती। पन्ना जी में दिल के कानों सुनियो, एकाग्रचित होकर के विरह वैराग्य पूर्वक श्रद्धा पूर्वक इसका श्रवण कीजिए सुंदर साथ जी।
इत एक पहर पीयू पौरत 12 से 3 बजे तक श्री प्राणनाथ जी शयन करते हैं। उसके पश्चात सेवा के जो सुंदर साथ सब आ जाते हैं, उपस्थित हो जाते हैं। जल लोटा भर लिया यहाँ छबिलदास अपने हाथ, छबिलदास जी लोटा भर के पानी श्री प्राणनाथ जी को पिलाते हैं। लालदास हजूर में मकरंद इनके साथ है, लालदास जी और मकरंद जी। नीमा पहनाया प्रेमदास कस बांधे दवात। नीमा यानी कि छोटी बाही का कुर्ता, जो हाफ कुर्ता कह सकते हैं, श्री प्राणनाथ जी को पहनाते हैं अपने हाथों से। लालदास जी सुंदर साथ मिलकर पहनाते हैं और उसके पश्चात उसका कस यानी कि उसका जो बंधन है उसको बांधते हैं। धरत है सिर पर गोटा पहनावत नंदराम, सिर पर गोटा और खंडपी आदि पहनाते हैं। गोस पेच सिर पर आए मुकुंदास सिंह ठाम। मुकुंदास जी प्राणनाथ जी के शीश कमल पर पहनाने के लिए गोस पेच जरीदार रेशमी पट्टी होता, सुंदर साथ जी मुकुट के समान दिखता है वो। दूता सफेद कंचन का पहनावत पर दूता, सुंदर से सफेद रंग की जो पिछोरी है उसको दूता कहा जाता है। रामचंद्र है शामिल सेवा नंद रामियों कर। पटका कमर से बांधा जरी किनारी, श्री प्राणनाथ जी की कमर में पटुका बांधा जाता है, कमरबंद। इसके किनार पर जरी सोने की तार की जरी लगी है, वो झलकती है, सुंदर लग रही है। थुरमा ओढ़े कुर्ती पर, कुर्ती के ऊपर में शॉल ओढ़ते हैं, उसमें भी सुनहरी बूटी बेल बूटों की चित्रकारी बनी होती है। भाई बनमाली दास ने जो बनाया तखत, बनमाली दास जी इस समय जो प्राणनाथ जी का सिंहासन पर बैठने का समय होता है, वो सिंहासन उर्दू में तखत बोलते हैं सिंहासन को। वो सिंहासन जो है बनमाली दास जी ने अपने हाथों से प्राणनाथ जी के लिए बनाया था। उसकी देख रेख की जिम्मेदारी बिहारी दास जी को सौंपा था और बिहारी दास जी इसमें गादी तकिया आदि रखने की सेवा करते हैं। धन जी गावने में रहे बनमाली दास के संग, धन जी भाई भी इसमें बनमाली दास के साथ गाने की सेवा करते हैं, वाणी गायन की। तखत कुर्ती कुर्सी सेज संग, तखत उस कुर्सी और सेज सेवा जो है सारी सेवा में ये शामिल रहते हैं। सेज पर से उठ के कोई दिन घर जावे घनश्याम, सैया पर से इस समय उठ करके किसी किसी दिन घनश्याम जी के घर में जाते हैं नित्य लघु शंका के लिए। तहां पावड़े आगे बिछावते लाल बाई के, इस समय पावड़े बिछाने की सेवा लाल बाई करती। जब भी उठ के जाएंगे आएंगे तो पावड़ा तो बिछाने की सेवा होती ही है। सुंदर साथ जी ये तो हाथ पकड़ के लच्छीदास ले आवे, इस हाथ पकड़ के इस समय लच्छीदास जी उठा करके लाते हैं और वापसी के समय में लालदास जी हाथ पकड़ करके पहुंचाने की सेवा करते हैं। प्रेमदास चित्ता गले में लिए, प्रेमदास जी जो कि हजाम थे नाई बार्बर, तो अपने गले में हजामत के सामान की पेटी लटकाए रहते हैं और श्री प्राणनाथ जी के भी जो यहाँ पर हेयर कटिंग शेविंग आदि की सेवा करते हैं। बातें करे बनाए के सेवे राज के साथ, इस प्रकार प्रेम पूर्वक बातें करते करते उनकी हजामत करते हैं, यानी कि बालों को कटिंग करते हैं। लटके मटके चलते आए बैठे गादी, इस प्रकार प्रेम पूर्वक मस्ती भरी चाल से चलते हुए गादी पर आकर के विराजमान हो जाते हैं। इस शिवा बिहारी दास जी की थी गादी बिछा करके तैयार करने की। चरण पखालने को छबिलदास लियावत सुंदर जल, इसमें चरण धोने की सेवा करने के लिए छबिलदास जी सुंदर साफ सुथरा जल लेकर के आते हैं। मुकुंदास जी अपने हाथों से श्री प्राणनाथ जी के चरण को धोते हैं, प्रेम पूर्वक निर्मल हृदय से सेवा करते हैं। ये तो चिलमची धर के बैठे थे नंदराम। इस समय चिलमची क्या होता है? चिलमची देखिए गर्दन छोटी होती है लेकिन मुख ऐसा बड़ा सा बर्तन, लोटा अंदर से छोटा ही रहता है लेकिन मुख इतना बड़ा सा रहता है। उसके ऊपर हाथ वाथ धो रहा हो ना, इतना सा चारों तरफ गोल सा ऐसा रहता है ऐसा, तो उसमें क्या काफी स्पेस रहता है। हाथ धोएंगे तो फिर जमीन में नहीं गिरेगा पानी, पूरा ऐसे नीचे आकर के लोटे में आ जाता है, उसको चिलमची बोलते हैं। तो हाथ जो धोते हैं उसके जल प्रसादी बांटत शंकर को एक काम, शंकर भाई का काम रहता है जल प्रसादी बांटने का। अमल आरोग्य को इन समय छबिलदास थे, छबिलदास जी अमल यानी कि काढ़ा। एक सुंदर सा जी काढ़ा जो है सिर्फ कोरोना के लिए नहीं, हमेशा पीना चाहिए। काढ़ा पीते रहने से आयुर्वेदिक औषधियां प्रोटेक्शन के लिए होती हैं। बीमारी होने के बाद भी खाते हैं लेकिन बीमारी होने के पहले भी उसको खाएंगे तो शरीर का स्वास्थ्य सुरक्षित रहता है। और फोफल आरोग्य को मानी के लिए पहुंचावे, फोफल इन्हें मीठी सुपारी लेकर के मानिक भाई इस समय आते हैं। काशी हाथ पकड़त बैठत कुर्सी बकत, काशी भाई हाथ पकड़ के बैठाने की सेवा करते। ओका कलंगी हाजिर करे, ओका भाई कलगी प्राणनाथ जी के शीश कमल पर लगाने के लिए उपस्थित करते हैं जब श्री प्राणनाथ जी तखत पर विराजमान होते हैं।
वल्लभ छत्र पकड़ के फिर 80 रुपए। वल्लभ भाई छत्र को पकड़ के ऐसे गोल गोल घुमाते रहते हैं छत्र को, इतनी सुंदर शोभा लगती है। ऐसे पकड़ के सीधे खड़े रहने से नहीं, ऐसे गोल गोल घुमाने से क्या होता है, दूर से दिखने वालों को बहुत ही सुंदर लगता है। सुंदर सा जी हाथ पकड़ उठावे तो दास लालदास जी से हाथ पकड़ के उठाने बिठाने की सेवा करते हैं। तखत साज सोने रुपए का राखत है बुध सेन। तखत सिंहासन का जो सज्जा है, सौंदर्य सामग्री है, सोने और चांदी की सारी सज्जा सामग्री। तखत जो श्री जी का तखत है बैठने का, उसको सजाने के लिए सोने चांदी की सारी सज्जा सामग्री होती है, और बुद्ध सेन जी वो रखते हैं। सेवा के समय में वो लेकर के उपस्थित हो जाते हैं, और जब भी कहा जाता है वो लेकर के आते हैं। सुंदर साथ जी सेवा लिखनहार की स्याही देत बनाए, लिखने के लिए स्याही सब सुंदर साथ को चाहिए ना, उस समय ऐसा रिफिल और ऐसा सिस्टम नहीं होता था, ऐसा बार बार स्याही में डुबा करके लिखना पड़ता था। तो स्याही बना करके कुंजा भर के बड़े से बोतल में स्याही बनाकर और भर करके लेकर के आते हैं। लटके मटके राज चल के आए विराजित, इस प्रकार चलते हुए आते हैं, सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं। केशव शंकर ले खड़े मोर छल इन भगत केशवदास जी, और शंकर जी इसमें मोर छल, मोर पंख का बना होता है ना, ऐसे लेकर कैसे श्री जी के सामने डोलाते हैं। ये सब चंवर मोर छल शोभा का संकेत है। सुंदर साथ जी ऐसा बादशाह हमारे सामने बैठा है, उसकी शोभा के लिए इसको चंवर को डोलाते हैं सुंदर साथ जी। इस प्रकार अब सुंदर साथ जी समय काफी, इसलिए मैं यहाँ पर बीच में ही विराम दे रहा हूँ, क्योंकि आगे का प्रसंग जो है वो मैं जल्दी जल्दी में नहीं कहना चाहता हूँ। तो सुंदर साथ जी कल हम सुनेंगे चौथे प्रहर का जो बाकी है, 5वां 6वां 7वां 8वां प्रहर की सेवा कल हम सुनेंगे। इसके पश्चात जो अंतिम लीला के 3 प्रकरण 7वां 8वां 9वां प्रकरण छोड़ दिया था, वो हम गुरुवार को चर्चा सुनेंगे। और शुक्रवार को आप सबका क्विज कंपटीशन होने वाला है, जो आपको बता दिया गया है। सुंदर सा जी चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लटके मटके राज चल के, लटके मटके राज चल के, आए विराजे तखत, आए विराजे तखत, केशव शंकर ले खड़े, केशव शंकर ले खड़े, मोर छल इन बखत, मोर छल इन बखत, मोर छल इन बखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर सा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, महाराज श्री छत्रसाल जी की जय, संपूर्ण सुंदर साथ जी की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ आदरणीय धर्म प्रचारक सुशांत महात्मा जी को। श्री राज जी से अर्जी करते हैं, आइए सुंदर साथ जी की हमें हर हमेशा महात्मा जी से आत्मिक रस लेने का अवसर मिलता रहे। प्रेम प्रणाम जी महात्मा जी। सुन्दर साथ जी आउनुहोस् अब भने हाम्रो आजको हाजिरी जवाफ राउन्डको समय भइसकेको छ र जो सुन्दर साथ जीहरूको भिडियो अन रहेको थियो 8:30 भन्दा पछाडि उहाँहरूको हामीले पर्चा रेडी गरिसकेका छौं र सधैँ चाहिँ हामीसँग आज पनि 3 वटा प्रश्नहरू रहेका छन् सुन्दर साथ जी, र क्रमबद्ध रूपमा हामी पर्चा उठाउने छौं र एकजना सुन्दर साथ जीलाई एउटा प्रश्न सोध्ने छौं। जो भी सुंदर साथ जी का 8:15 के बाद वीडियो ऑन हुआ था सुंदर साथ जी, हमने आपका पर्चा रेडी कर लिया है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर राउंड की तरफ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। तो हम पहले प्रश्न के लिए पर्चा उठाएंगे। सुंदर साथ जी मेरे पास नेम आया है अदिति चौरसिया सुंदर साथ जी का। अदिति चौरसिया सुंदर साथ जी, अगर जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जी आप रेडी है? हाँ। जी तो आपका प्रश्न इस प्रकार है सुंदर साथ जी,
दूसरे प्रहर में मुख्य रूप से क्या लीला होती है? दूसरे प्रहर में मुख्य रूप से क्या लीला होती है? दूसरे प्रहर 9 बजे से 12 बजे का प्रहर रहता है। इसमें जयंती काका के पास सब सामान रहता है, जो किताब वगैरह रहती है ना, जो ग्रंथ की, जैसे कि भागवत, कुरान वगैरह जो भी रहती है वो सामान रखते हैं। और दयाराम और लालदास जी, केशवदास, सॉरी दाई लालदास जी व केशवदास जी बैठते हैं श्री जी रुकिए के पास रुकिए कुरान व भागवत। नोट में बताइए सुंदर साथ जी, अदिति जी। क्या? मुख्य रूप से एक लाइन में बता दो, इतना लंबा बारीकी से नहीं बताना है आपको। मुख्य रूप से इसलिए कहा गया, मुख्य रूप से क्या लीला होती है, एक लाइन में बस बताना। अच्छा, इसमें चर्चा सुनाई जाती है और आरोग्य की सेवा होती है और सभी सुंदर साथ श्री जी की सेवा करते हैं। जैसे झिलना करने के लिए जाते हैं और फिर वापस आते हैं, उस बीच में जो भी सेवा होती है वो सब सुंदर साथ करते हैं। ओके 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 ओके, हो गया, सही जवाब है। 2 लाइन आपका काफी था, आपने 4 लाइन बता दी। राम जी, सही जवाब। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए हम अब दूसरे प्रश्न के लिए पर्चा उठाएंगे सुंदर साथ जी। मेरे पास नेम आया है निर्मला सुंदर साथ जी का। निर्मला सुंदर साथ जी को नाम मेरो हातमा रहेको छ। सुंदर साथ जी कृपया हजुर अनम्युट भइदिनु होला। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हजुरको प्रश्न यस प्रकार रहेको छ, अक्षर के 2 चश्मे से क्या तात्पर्य है? अक्षर के 2 चश्मे से क्या तात्पर्य है? योग माया और काल माया की ब्रह्मांड। बिल्कुल सही जवाब। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आउनुहोस् अब हामीसँग अन्तिम प्रश्न रहेको छ र अन्तिम प्रश्नको लागि अब हामी पर्चा उठाउने छौं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मसँग नाम आएको छ मित्र पराजुली सुन्दर साथ जीको। प्रणाम जी सुन्दर साथ जी। हजुरको प्रश्न यस प्रकार रहेको छ, कीर्तन गाने वाली कुल कितनी मण्डलियाँ थी? कीर्तन गाउने कुल कतिवटा मण्डलीहरू थियो? 14 मण्डली। प्रणाम जी। सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ जी की जय। प्रेम प्रणाम जी सुन्दर साथ जी। सहभागी हुनुभएको सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौँ र साथसाथै हाम्रो आजको विजयी हुनुभएको सुन्दर साथीहरूलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र आजको हाम्रो विनर सुन्दर साथीहरूको नाम यस प्रकार रहेको छ, अदिति चौरसिया सुन्दर साथ जी, निर्मला सुन्दर साथ जी र मित्र पराजुली सुन्दर साथ जी। सुन्दर साथ जी, हजुरहरूलाई श्री निजानन्द युवा परिषद नेपालको तर्फबाट केही गिफ्ट ह्याम्पर्स मिल्नेछ, जसले गर्दा हजुरहरूलाई आत्मिक आनन्द लिनमा अझै धेरै सहज पुग्नेछ। सुन्दर साथ जी आउनुहोस् अब भने हामी सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरू मिलेर अर्जी गायनतर्फ अगाडि बढौँ र म हार्दिक अनुरोध गर्दछु सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूमा कि अर्जी गायनमा हजुरहरू जोडिनु होला। र विशेष रूपमा म अर्जी गायनको लागि हाम्रो ब्रह्मज्ञान धुन सिजन 1 मा कोच रहिसक्नु भएको आदरणीय सुन्दर साथजी अर्पण सापकोटाजी हामीसँग बनारसबाट जोडिनु भएको छ। उहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु अर्जी गायनको लागि। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ जी की जय। प्रेम प्रणाम जी सुन्दर साथ जी। प्रणाम जी सुन्दर साथ जी, सबैजनालाई मेरो प्रणाम जी। महाराज जी प्रणाम जी। पिया जी
जी तुम होते से अर्ज करूं मेरे पीर जी। पिया जी पिया जी तुम होते से जियो मैं अर्ज करूं मेरे पीर। हम जैसे तुम जिन करो मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीव रातों जीवे नहीं क्यों मीटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन सो कहूँ पिया तुम बिना मैं किन सो कहूँ पिया तुम हो मेरे आस जी। आस बिरानी क्यों करूं पिया जो कोई दूसरा नहीं। आस बिरानी आस बिरानी तो करूं पिया जो कोई दूसरा सब विद पिया जी सामरथ दिन सब विद पिया जी सामरथ दिन रैन जात रोए जी। जन्म आंधी जो मैं होती जन्म आंधी जो मैं होती सो क्यों देखूं निके कार जी। जब तुम आप दिखाओगे तब जब तुम आप दिखाओगे तब देखूं के नैन नजर जी। ये पुकार पिया सुन के अब दिल करो तुम किन किन खबर जो लीजियो मैं किन किन खबर जो लीजियो मैं अर्ज करूं तेरे एती अर्ज मैं तो करूं जो आड़ी अंतराए थी सो आड़ी अंतराए टाल के दुआ सो आड़ी अंतराए टाल के दुआ लीजे कंठ लगाए कंठ लगाए कंठ लगाए कंठ सुनिया कीजे हास विलास जी। वारण जाए श्री इंद्रावती पिया राखो कदम के पास जी। दुल्हा में दुल्हा में दुल्हन और न जानू इसके सो सेवा पिया सब अंगों साक्षात सदा सुख दाता सदा सुख दाता मैं कहाँ कहूँ
पात जी श्री महामती जुगल स्वरूप पर अंगन बलि बलि जात जे महामती पिया जी तुम हो कैसे पिया जी तुम हो कैसे जियो अर्ज कर मेरे अर्ज करूं मेरे पियो जी मैं अर्ज करूं मेरे धनी जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो